हाँ प्लीज स्टार्ट करें ना, शाबाश। ये माहौल जी का चैनल है। आज ये चैनल नहीं है, आज ये डायरेक्ट सेलिंग का एक यूनिवर्सिटी है। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में हजारों लीडर्स हजारों टीम के हर एक लीडर्स आके इस बिजनेस के बारे में, इस कंसेप्ट के बारे में सीखने का मौका मिल रहा है। अगर हम स्टार्ट की अगर बात करेंगे तो स्टार्टिंग में ऐसा था कि हमें कुछ ट्रेनिंग लेने के लिए या कुछ मीटिंग लेने के लिए हमें दिल्ली या आगरा, बेंगलुरु, हैदराबाद, इतने दूर दूर जाके हमारे लीडर्स का, माहौजी लोगों का हमें ट्रेनिंग सुनने के लिए मौका मिलता था। 3,000, 4,000, 5,000 रुपये खर्च कर करके वहां पर हमें जाना पड़ता था। जाके वहां पर कभी किसी को पीछे सीट मिला, कभी आगे मिला, ऐसे जाके उस जगह पे जाके हम ट्रेनिंग लेके आए हैं बहुत बार। लेकिन आज महापुरुष जी की का कृपा से आज घर बैठे बैठे एक नया लीडर हो, पुराना लीडर हो, हर कोई लीडर आज घर बैठे बैठे हजारों लीडर जो सक्सेस इस बिजनेस में हुए हैं, जो डायमंड हुए, जो करोड़पति हुए, उन लोगों का स्पीच सुनने का, उन लोगों का स्टोरी सुनने का, उन लोगों का बात सुनने का मौका दिया है इस चैनल के माध्यम से। मैं महावीर जी का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे लिए तैयार करके दिया है महावीर जी, क्योंकि हर कोई बंदा घर बैठे बैठे 1 घंटे या आधे घंटे में का लाइफ स्टोरी और इस कंसेप्ट को लेके कैसे सीखना है, कैसे काम करना है, देखने का, ट्रेनिंग सुनने का मौका महावीर जी ने दिया है। तो महावीर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हाथ ऊपर करके मार सकते हो। थैंक यू महावीर जी, आपने इतना बड़ा पैनल हमें बना के दिया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद महावीर जी। माय ग्रेट मेंटर्स, आज अगर मैं इस बिजनेस में आया हूँ, एक स्टूडेंट बन के आया था और आज इस बिजनेस में इतने लेवल पे अगर आया हूँ, तो कहीं ना कहीं महावीर जी लोगों का बहुत सपोर्ट है। जो जितने भी मेरे मेंटर्स हैं, इन लोगों का सपोर्ट है, उन लोगों का आशीर्वाद है, उनकी वजह से यहाँ पर मैं ये लेवल पे आऊँ। तो आज मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे ग्रेट मेंटर्स का, सभी मेंटर्स का आज का कोटि कोटि धन्यवाद। सेल्फ इंट्रोडक्शन, मेरा नाम विनोद राठौड़ है। मैं मेरे पापा का नाम रतन सिंह राठौड़ है। मेरा एजुकेशन एमए बीएड हुआ है। स्टेट कर्नाटका, मैं कर्नाटक से हूँ और डिस्ट्रिक्ट मेरा बीदर है। माय विलेज निर्मली थांडा, एक थांडा हुआ है मेरा, ये छोटा सा मेरा घर है। ये मेरी मम्मी और ये मेरे पापा है। मैं छोटे से गांव, यानी थांडा का मतलब कि जो सिटी होता है, सिटी से बाहर रह के एक अलग अलग अपना एक टंडा की तरह बना होते हैं, उस तांडे में रहते हैं। नॉर्मल छोटे छोटे गांव में जो सिटी गांव छोड़ के बाहर रहते हैं हमारा तांडा लोग, उस तांडे से मैं आया हूँ। मेरा भी इस तांडे से आके इस बिजनेस में स्टार्ट किया हूँ। मैं बिफोर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से पहले मैं एमए बीएड का स्टूडेंट था। मैं एमए की पढ़ाई कर रहा था, बीएड हुआ था मेरा। बीएड होके बीएड पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करते करते बीएड हो गया। बीएड बीएड करके मुझे टीचर बनना था। मैं टीचर बनने के लिए इस बिजनेस में, इस टीचर बनने के लिए आया था मैं मेरे लाइफ में। तो टीचर की तैयारी फुल कर रहा था। टीचर की तैयारी करके पहली बार मैं टीचर क्वालिफाइड भी हो गया। 2015 बैच में फर्स्ट टाइम मैं टीचर क्वालिफाइड हो गया। टीचर पर क्वालिफाइड होकर मैं एमए किया उदगीर में। एमए करके मैं पढ़ाई करा था। उसी माध्यम में मुझे तकलीफ बहुत हो रहा था पैसे का, क्योंकि घर की हालात खराब थी। मेरे पिताजी थोड़ा ड्रिंक करते थे। ड्रिंक करने की वजह से मुझे थोड़ा पढ़ाई का दिक्कत होता था। मैं पिताजी को पैसे पूछता था, पिताजी थोड़ा पैसे का मदद हो जाए तो ठीक था, क्योंकि हमें दिक्कत हो रहा है पढ़ाई करने के लिए, बुक्स लेने के लिए, नोट्स लेने के लिए। और मेरा सपना था कि मैं बीजापुर, एक डिस्ट्रिक्ट आता है गुरु जी, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में कोचिंग होता है, टीचर को लेके कोचिंग होता है, किस तरह से टीचर बनाया जाता है, किस तरह से पढ़ाया जाता है, वहाँ पर कोचिंग था। लेकिन मुझे जाने के लिए 20 से 25 हजार रुपये वहाँ पर खर्च आ रहा था, लेकिन मुझे जाने का नहीं हुआ, पैसा नहीं मिला। तो मैंने वहां से थोड़े बहुत कुछ 200-300 रुपये दे के नोट्स मंगाया और हमारे घर के दो जो नोट्स थे, हम जो पढ़ाई करके रखे थे, वो पढ़ाई किए हुए नोट्स पढ़ाई करके मैं घर बैठे बैठे टीचर क्वालिफाइड कर लिया। कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। टीचर क्वालिफाइड करके मैं टीचर बन गया, क्वालिफाइड हो गया। एग्जाम टीटी बोलते हैं हमारे तरफ, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर हो गया। इसके बाद मुझे टीचर की तैयारी कर रहा था, मैं टीचर की तैयारी कर रहा था, लेकिन टीचर की तैयारी कब, गवर्नमेंट जॉब कब छोड़ेगा, कहाँ छोड़ेगा, पता नहीं था। तो हम एमए स्टार्ट कर दिए उदगीर में। एमए की पढ़ाई चल रहा था। पढ़ाई के दौरान मुझे पैसे की दिक्कत बहुत हो रही थी। तो मैं सोचा यार पढ़ाई तो चल रहा है, एमए तो अनकंटिन्यू करे तो भी चले जाएगा शायद, ये सोच के मैं हर जगह पे, कहीं स्कूल में, अलग अलग जगह पे हम जाके इंटरव्यू करते थे। स्कूल में जाना, उस स्कूल में बायोडाटा तैयार करते थे। और उस बायोडाटा तैयार करके मैं क्या करता, हर एक स्कूल में जाके, मेरे कुछ 5-6 दोस्त थे मेरे क्लासमेट, हम सभी का हिंदी था। तो हम सब एक एक स्कूल में जा जाके हम लोग, मेरा मेरा हिंदी कंप्लीट हुआ है, बीएड कंप्लीट हुआ है। कोई अगर काम हो, आपके पास कोई सीट खाली हो, तो ये मेरा बायोडाटा है, ये देखे, मुझे देख के कॉल करिए। तो हर जगह ऐसा बोला जाता था, लेकिन कोई कॉल नहीं किए। लेकिन एक बार एक भालकी बोल के आता है, हमारा तालुका है, तहसील है, उस जगह पे हमें आया था पेपर में कि 5 से लेकर 10 हजार तक आपको सैलरी मिल सकता है, काम ऐसा है। तो वहां पर जाके हम गए। एक पोस्ट के लिए हम लोग टोटल 5-6 लोग चले गए। इंटरव्यू हुआ। जो इंटरव्यू हमको ले रहा था, वहां पर वो बता रहा था कि आप, एक पोस्ट है, इस एक पोस्ट के लिए आप 6 लोग आ गए, किसको सिलेक्शन करें, किसको सिलेक्शन ना करें। तो
तो हम सोचे थे आपको अगर करना है तो आप कितना पगार ले सकते हो, पगार कितना चाहिए आपको। तो मैंने बोला सर मुझे 10,000 देंगे तो मैं जॉब करूंगा। उसी टाइम में वहां पर एक लेडीज आई हुई थी, उसको भी पूछा गया तो आपको कितना पगार देने से आप काम करोगे। तो उस लेडीज ने बता दिया सीधा सीधा, आप अगर 3,000 भी देंगे तो करेंगे। तो हम 10,000 मांग रहे, वो 3,000 मांग रहे, तो उन्होंने क्या किया, 3,000 वाले को रख लिया, लेकिन हमको निकाल दिया। और वहां से हम आगे आगे और कई जगह, हर एक जगह जगह स्कूल में कॉलेज में जाके हम डायरेक्टर देखे, हमें कोई काम है तो बताओ बताओ बोल रहे थे, लेकिन कोई काम नहीं मिल रहा था। तो मैंने डिसाइड किया अभी कहीं पर जाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करके काम करके टीचर बनेंगे। लेकिन पैसे की दिक्कत की वजह से मैंने क्या किया, ढूंढ रहा था, कुछ ना कुछ मौका ढूंढ रहा था यार, कुछ तक 3,000 में महीने को अगर मिल जाए मुझे तो बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि 3,000 में 1,000 रूम का किराया हो जाए, 1,000 मुझे खाने पीने के लिए, और 1,000 रुपये अगर चाहे तो घर को दे देंगे, मदद करेंगे, ये सोच के मैं ढूंढ रहा था, कहीं ना कहीं ढूंढ रहा था। लेकिन बोलते हैं ना, कहीं आपकी जहाँ चाह है वहाँ राह है। एक जगह पे मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं गुलबर्गा गया। गुलबर्गा में जाके अचानक एक बंदे बैग डाल लेके, 2-3 लोग बैग डाल लेके बात कर रहे थे वहां पर। मैं दूर से ऑब्जर्व कर रहा था कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, कौन है ये लोग, इन करके ठहरे, बैग लेके ठहरे, शायद इनसे कुछ मदद मिल सकता है। तो मैं एक जगह गुलबर्गा गया, उस जगह पे जाके बात कर रहे, जिसको एक बंदे को मैंने पूछा, सर मुझे भी, मेरा MA BEd हुआ हुआ है, मुझे काम की बहुत जरूरत है, अगर आप मुझे कोई काम लगाते हो तो मैं करने के लिए रेडी हूँ। तो उन्होंने कहा सर मेरे पास बेटा काम तो बहुत अच्छा मेरे पास है, लेकिन आपका नंबर दे के जाओ, मैं ढूंढ के रखूंगा आपके लिए बहुत अच्छा काम। तो मैंने उनको नंबर दिया, डायरेक्ट मैंने नंबर दिया। नंबर दे के 8 दिन के बाद उन्होंने कॉल किया, आपके लिए बहुत अच्छा मैं काम ढूंढ के रखा हूँ बेटा, आप आ जाओ। तो जैसे मैं बीदर से गुलबर्गा गया, तो गुलबर्गा जाके इस बंदे को मिला। वो बंदा आज हमारे पास मिस्टर आनंद चिन्ना मावर जी के माध्यम से मिले। आनंद चिन्ना मावर जी वहाँ पर रुके हुए थे, तो मैं उनसे आके मिला, और मिलके उन्होंने मेरे को और एक बंदे को मिलाया, होते मिस्टर PN राय मावर जी। इन दोनों से मिला, चाय पाई पिए। लेकिन मुझे गुलबर्गा में कभी भी जाता था गुलबर्गा, तो मैं, मेरे काम जहाँ है, जहाँ से मैं बैठता था, जहाँ पर उतरता था, जितना वहां पर मेरे को काम था उतना ही मैं काम करके सीधा घर को आता था। क्योंकि अगर बाहर जाऊंगा तो कोई मार डालेगा या कोई लेके किडनैप करेगा, मेरे को थोड़ा डर था। ये नई जगह पे मैं घुमा नहीं था, थोड़ा कन्नड़ा भी मेरा, हमारा जो लैंग्वेज है कन्नड़ा नहीं आता था, हिंदी मराठी मेरा लैंग्वेज था। लेकिन मैं सोचा ये दोनों लीडर आए, दोनों मिले, मुझे बातचीत करे, और वहां से जिस एरिया से लेकर एक 2-3-4 किलोमीटर लेके गए, लेके जाने तो मैं डर, अंदर ही अंदर डर लग रहा है, क्या दोनों लेके तो जा रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे मेरे साथ, क्या मुझे मारेंगे या कोई किडनैप करेंगे, क्या है। तो कोई बात नहीं, भरोसा था मेरे ऊपर कि जो भी हो जाए देखा जाएगा भगवान। तो वहां पर गया, जाने के बाद आज जो हमारे नेटवर्क ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम इंडस्ट्री के बारे में मुझे PN राय महावर जी के माध्यम से प्लान देखने का मौका मिला। प्लान देखा, बहुत अच्छा लगा प्लान। मैं सोचा कि इतना इजी काम तो मैं कर सकता हूँ। तो मैंने वहां से स्टार्ट करने के लिए ओके बोल दिया। महावर जी ने बहुत सारे वीडियो दिखा मेरे, जो पढ़ाई किए थे, हेमंत शर्मा बोल के एक लीडर था, उनके बारे में मुझे बताया कि 3-3 जॉब छोड़ के ये इस इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है। तो मैंने सोचा यार ये बंदा इतना टैलेंटेड होके ये काम कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी तो टैलेंटेड हूँ। तो वहीं तुरंत मैंने डिसाइड किया कि मुझे करना है, करना है बोल के डिसाइड किया। लेकिन मुझे फॉर्म भरने के लिए भी पैसा नहीं था मेरे पास। तो मैंने क्या किया, गुरुजी थोड़ा मैं फॉर्म भरने के लिए मौका है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो उस टाइम में 350 रुपये का ज्वाइनिंग था, फॉर्म फीस। तो मैंने, मेरे पास 200 रुपये था, तो सर ने बताया नहीं 350 चाहिए। तो मैंने बोला सर थोड़ा मुझे 5 या 10 मिनट का समय दीजिए, मैं एडजस्ट करता हूँ। तो उनके पास बैठ के नीचे आया, नीचे आके मैंने मेरे दोस्तों को कॉल किया, यार ऐसे समझे थोड़ा पैसे की जरूरत है, पैसा चाहिए मुझे, थोड़ा हेल्प करिए। तो किसी को 2-3-4 लोगों को लगाया, उसमें से एक बंदा मुझे 200 रुपये सेंड किया। जैसे 200 रुपये सेंड किया तो मेरे पास जीरो अकाउंट का ATM था, नीचे ATM में जाके 200 रुपये निकाला, 50 रुपये खर्च को रखा, और 150 प्लस 300, 350 बोल के मैंने फॉर्म भर के इस बिजनेस को 2017-16 को मैंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैं सोच रहा था कि ये तो काम बहुत ईजी है, आराम से कर सकते हैं, खाली एक बार शॉपिंग करना है और लोगों को बताना है तो आराम से हो जाएगा। लेकिन मेरे पास भी बोलते हैं ना, नया नया आपको बिना सीखे कुछ काम करोगे तो आप जरूर गिरोगे। तो मैं सीखा नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई भी ज्वाइनिंग नहीं, खाली मैं फॉर्म भर के आया था। लेकिन वहां से स्टार्ट कर दिया मेरे दोस्तों, यार बहुत बढ़िया काम देख के आया हूँ, बहुत अच्छा काम है, चलो स्टार्ट करेंगे। फोन में एक को बता रहा हूँ, दो को बता रहा हूँ, तीन को बता रहा हूँ, 2 लाख मिलेंगे, 8 लाख मिलेंगे, एक साल में इतना मिलेगा उतना मिलेगा, हर जगह में प्रमोट कर रहा हूँ। फोन में बात करते आ रहा हूँ, नींद आ रहा नहीं, सारा रात मुझे नींद नहीं आया। जिस रूम में मैं सोता था, जिस घर में सोता था, वो रूम बहुत बड़ा था, तो मैं सोता इस रूम को आधे में ये कट करेंगे, यहाँ से कट करके इधर ले लेंगे, 1 महीने में मेरे को 2 लाख आ जाएगा। तो ये घर को ऐसा करेंगे, वो घर को ऐसा करेंगे, पापा मम्मी को ये करके देंगे, जीजा जी को ये करके देंगे। ये सोच के मैं पूरा रात भर नींद तक नहीं आया मुझे, पूरा वही सोचता रहा। जब मॉर्निंग उठा,
मॉर्निंग उठ के मेरे दोस्तों के सामने गया, रूम में गया। तो जैसे ही मैं रूम के, मेरे दोस्तों को पार्टनर, मेरे को जब मैं बिजनेस में ज्वाइनिंग किया था, स्टार्ट किया था, उस दिन फॉर्म भर के आया था। वहां पर मुझे एक कैलेंडर दिया गया था सिस्टम का। इस कैलेंडर बनता था पहले सिस्टम में, कैलेंडर दिया गया। मैं तो देखो, मैं कितना, ये कैलेंडर मेरे पास उतना पैसे नहीं था उस टाइम में कि कैलेंडर दिखा के मैंने वहीं पर प्लान शो कर दिया। देखो ये कैलेंडर में इतने बड़े बड़े हमारे सीनियर है, ये सब लोग एक बार शॉपिंग करके हफ्ते में 2 लाख, महीने में 8 लाख रुपए लेते हैं। और ये काम मैं अभी शुरुआत करने वाला हूँ, चलो आप भी मिलके करेंगे। तो दोस्त कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग कमी नहीं होते हैं। तो मेरे दोस्तों ने बताया, यार ऐसा कैसे होता है, होता नहीं, जाता नहीं, ऐसा आता नहीं, ये झूठ बोल के हमें फंसाते हैं, ऐसा वैसा बोल के मुझे थोड़ा डाउन कर दिए। तो डाउन कर दिया, मैं नेगेटिव तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सोचने लगा कि यार जो दोस्तों को मैं लेके इसमें चलना चाहता हूँ, ये लोग तो मुझे पीछे धकेल रहे। तो बाद में एक 8 दिन बीता गया, सर लोग फोन लगा रहे, मैं भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा हूँ। तो एक बार पीएन राय महावर जी और आनंद चिन्ना महावर जी दोनों इधर आए। तो मेरा एक हैबिट था कि मैं कोई भी फोन करे, कोई नया बंदा करे, पुराना बंदा करे, मैं फोन रिसीव करता हूँ। और फोन रिसीव करके तुरंत मैंने उनको बोला, जी बताओ सर। तो नहीं, हम आ रहे हैं बीदर को, हमें एक रूम चाहिए। तो बोला ठीक है, करके देंगे आपको रूम। तो मैं, मेरे दोस्त रूम में 4 लोग थे हम लोग। तो चारों को बताया ऐसे ऐसे वो सर लोग आए हैं और मैं जा रहा हूँ। तो वो लोग बोले तू जा, उनको रूम दिला के आ, लेकिन ये बिजनेस स्टार्ट मत कर। तो मैं ठीक है, इनको मना ना करेंगे, लेकिन समय लेके आएंगे 1 महीने का। तो आया, मैंने उन दोनों को रिश्यू किया। रिश्यू करके एक आशा लॉज बोल के बिदर में है, उस लॉज में रुकाया। रुका के बोला कि ऐसा सा देखो सर, आप तो बता रहे बहुत अच्छा काम है, लेकिन मेरे पास भी पैसा नहीं है, मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए। तो 1 महीने का टाइम मांगा मैं, लेकिन इन्होंने कुछ टेक्निकल लगाया। बोलते हैं ना, सिस्टम में जो सीखा हुआ बंदा है वो, उनके पास बहुत टेक्निक होता है, फ्राइडे ट्रेनिंग में, संडे में लिया हुआ रहता है। उन्होंने कुछ टेक्निक लगाया, मुझे थोड़ा कुछ चढ़ाया ऊपर करके कि देखो अगर आप स्टार्ट करते हो अभी, तो बिदर में सबसे पहले आप ही बन सकते हो, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट्री होगा, आप एक बहुत बड़ा आदमी बन सकते हो। तो मैं 1 महीने का समय मांगने वाला बंदा, एक दिन समय मांग के तुरंत मंडे के दिन मुझे समझाया गया। एक दिन मंगल के दिन मैंने टाइम दिया, और बुधवार के दिन मैंने तुरंत लाके इनके हाथ में 10,000 मैंने पकड़ा दिया। तो पकड़ा दिया और हमारा काम स्टार्ट हुआ। इन लोगों को लेके मैंने काम करता गया, काम करता गया, प्लान करता गया। कभी आनंद सर आते थे, कभी पीएम राय गुरुजी आते थे, बीदर लेके गया, गाँव लेके गया, हर तरह के लोगों को लेके गया, लोगों गया। इसमें से मेरे 5 दोस्त तुरंत ज्वाइनिंग कर लिए। लेकिन सिस्टम में बोलते हैं कि अगर आपके क्लासमेट हो, आपके गाँव के, तो आपको एक साइड में डालना है, क्योंकि जो भी लोग आएंगे एक साइड में रहेंगे तो आपको हेल्प होगा। तो मैंने एक साइड में डाला, 5 लोगों का एक साइड में ज्वाइनिंग हो गया। लेकिन हर एक साइड में मेरे को ज्वाइनिंग करने के लिए दिक्कत हो रहा था। तो मैं हर एक साइड में ज्वाइनिंग करने के लिए दिक्कत हो रहा था, कोई भी नहीं आ रहा था। तो ऐसा करते करते बहुत दिन चले गए, लेकिन मेरा चेक नहीं बना। मेरे टीम में 2 लोगों का मैंने केवाईसी करवा दिया, लेकिन मेरा चेक नहीं आया। सब लोग बोलते थे कि तेरे टीम वाले का पैसा आ गया, लेकिन तेरा नहीं आ रहा। तो मैंने तुरंत, अगले मेरे रिलेशन के मेरे 2 जीजा थे, उन लोगों को पकड़ा और उन लोगों को ज्वाइनिंग करवाया। ज्वाइनिंग करके मेरा पहला इस इंडस्ट्री में पहली बार 550 रुपए का चेक लिया। और उस चेक को देख के इतना खुशी हुआ, इतना खुशी हुआ कि यार ये पैसा काम करने से आता है, तो थोड़ा इसमें अगर हम काम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बल्कि मैं स्टार्ट काम किया, स्टार्ट करके इस बिजनेस में मैं बहुत धीरे 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 डेवलपमेंट हो रहा था। इधर ट्रेनिंग जाओ, उधर ट्रेनिंग जाओ, बेंगलोर जाओ, कभी आगरा जाओ, कभी चेन्नई जाओ, हर तरह जा के मैंने करा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे वो जो चीज़ मुझे चाहिए, जो मुझे मैं स्पीड मुझे चाहिए, वो स्पीड मुझे मिल नहीं पा रही थी। और बोला जाता है कि सिस्टम में आपको एक एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन के साथ में आपको रहना है। तो मैं सोचा यार एक्टिव एंड सक्सेसफुल प्लान क्या होता है, थोड़ा स्टडी किया गया, देखा गया, और हमारे गुरुजी लोग भी हमको प्रमोट करते गए। एक आपके पास एक सक्सेस होना चाहिए, एक सीनियर होना चाहिए, आपका गाइड होना चाहिए, लाइफ कोच होना चाहिए। तो मैंने एक लाइफ कोच को सिलेक्ट किया, और आज मेरे लाइफ कोच मिस्टर के सोमाशंकर मागुर जी है। उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज मैं एक स्टूडेंट बन के इस बिजनेस में आया था, इस कंसेप्ट में आया था, इस इंडस्ट्री में आया था। तो इन्होंने मुझे स्टूडेंट लेवल से, सिल्वर लेवल से लेकर आज डबल डायमंड तक खड़ा करने का श्रेय, क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो मिस्टर के सोमाशंकर महावर जी को जाता है। इनके चरणों में आया। इन्होंने मुझे हर चीज सिखाया, किस तरह से ग्रुप मीटिंग करना है, किस तरह से बात करना है, कौन सी बात क्या करना है, अलग अलग तरह के हर चीज सिखाया। इनके माध्यम से मैं काम किया, इनके माध्यम से मैं 1,000 का चेक लिया, 2,000 का चेक लिया। ऐसा करते 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 एक एक लेवल से करते करते जाके आज इस इंडस्ट्री में आज मैं डबल डायमंड हूँ, और मेरे टीम में नीचे एक डायमंड और बना है। ये सारा मेंटर्स को अगर, तो मेंटर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा। इस बिजनेस में काम करके मुझे, मेरा भी बहुत सारे ड्रीम थे, मुझे बहुत अचीवमेंट लेना था। एक बार मेरे गांव में एक बंदे का शादी हुआ था। उसको शादी में 80 या 90 हज़ार रुपये शायद दिया गया होगा उसको, हुंडे के माध्यम, हुंडा बोलते हैं हमारी तरफ, यानी दौरी, यानी पैसा देते हैं। तो वो बंदा क्या किया, कार लेके आया, कार लेके आके कार में बारात लेके आया। तो उस दिन मेरे को भी एक लगा, मेरा भी 2011 में एंगेजमेंट हुआ था, और मैं शादी नहीं करने के लिए पैसा देता, तो मैं धकेल रहा था, धकेल रहा था, 1 साल 2 साल आगे बोलता था, अगले साल करेंगे।
अगले साल करेंगे। तो कर नहीं पा रहा था, लेकिन मेरा एक सपना था कि कार लूंगा तभी मैं शादी करूंगा। अगर कार होगी तो मेरी दुल्हन आएगी तो कार में आएगी। और कार लेने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, कोई प्लान ही नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन कार लूंगा ये सोच के मैं शादी को टाल रहा था। उसी टाइम में मुझे 2016 में ये इंडस्ट्री के बारे में सुनने का मौका मिला। और स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करके जिन्होंने जैसे जैसे बताया गोल सेट करना है, ये करना है, वो करना है, जो 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 मेरे सिस्टम ने, मेरे अपलाइन ने, मेरे मेंटर्स ने सिखाया वो सेट किया। और सीधा मैंने इस बिजनेस में स्टार्ट करके 2016 में स्टार्ट करके 15 मार्च 2018 को मैंने 820 स्पोर्ट्स कार, मेरा पहला सपना था, ये कार लेके मई 4 तारीख 2018 को मैंने शादी किया। पहली बार नया कार लेके मैं इस बिजनेस में आया था। और पहले काम करके मैं मेरे वाइफ को, जैसा मैंने सोचा था, जैसा मैंने आना चाहिए, जैसा बैठना चाहिए, मेरी वाइफ इधर बैठेंगे, मम्मी पापा इधर बैठेंगे, मैं ऐसे जाऊंगा बोल के मैं सपना जो सेट करके रखा था, उस सपने के हिसाब से मैंने 820 न्यू ब्रांड कार लेके आया। मेरे एरिया में कोई नहीं लाया। ये मेरा पहला अचीवमेंट था। मैंने कार तो ले लिया, लेकिन मुझे चलाने नहीं आता था। तो महागुरु जी से उनसे मैं पूछा, गुरु जी मुझे कार नहीं आता। तो महागुरु जी ने बताया टाइगर कोई बात नहीं, कार लेना था, टीम को दिखाना था, लोगों को दिखाना था। कार तो ले चुके हो, लेकिन अभी कार में आपको काम नहीं करना है, कार साइड में रखो, तो बाइक में काम करो। तो मेरे पास बाइक था, छोटा स्प्लेंडर प्लस पुराना वाला बाइक था, उसके ऊपर मैं काम किया। लेकिन बहुत पुराना हो चुका था, तो सब लीडर बोलते थे सर आप इतना लाखों रुपए कमाते हो, कार है आपके पास, और आप छोटे से बाइक में आते हो। तो सब लोग मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं इंसल्ट करते थे, या कोई लोग अलग अलग बोलते थे। तो मैंने हर एक ड्रीम बनाया कि आप कुछ भी हो जाए, और एक बाइक लेंगे। और वो मेरा सपना का बाइक था रॉयल एनफील्ड बाइक। तो तुरंत जैसे ही मैं कार लिया, 6 महीने के अंदर अंदर मैंने रॉयल एनफील्ड बाइक लिया। और उस बाइक के ऊपर मैंने काम किया। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे मेरे सपने बढ़ते गए। मेरा सपना था, जब भी मैं कोई मीटिंग जाता था, ट्रेनिंग में जाता था, तो उस टाइम में मैं हर सीनियर, जितने भी मेरे महागुरु जी लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनके हाथ में मोबाइल, एक लैपटॉप होता था। तो हर बार यही देते यार, मेरे पास ये लैपटॉप होना चाहिए, मेरे पास भी मोबाइल होना चाहिए, मेरे पास भी ये होना चाहिए। मैं देखता था, उसका प्लानिंग किया। और आज के डेट में आज मेरे पास आईफोन 13 प्रो मैक्स आईफोन है, एप्पल है, और चार चार आईफोन इस बिजनेस के माध्यम से मैं ले चुका हूँ। ये मेरा ड्रीम हुआ। इसी बिजनेस में आया था तो मुझे पहचान नहीं थी मेरी, मैं कौन हूँ। मैं बीदर छोड़ के या मेरा गाँव छोड़ के, मैं आज तक, मेरा एमए हुआ, बीएड हुआ, डिग्री हुआ, एक बार भी मैं स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से कहीं टूर नहीं गया था। क्योंकि पैसा नहीं था मेरे पास। पैसा मिलता रहता तो मैं सोचता था अगली बार देखेंगे, अगली बार देखेंगे, अगली बार देखेंगे। ऐसा करते करते मेरा एजुकेशन ही खत्म हुआ, लेकिन मुझे पैसा नहीं मिला, मैं कोई टूर वगैरह कोई घुमा नहीं। कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, इतना ही मेरा लाइफ था। लेकिन थैंक्स कहना चाहता हूँ ऊपर वाले का, जो मुझे 15-20 साल में जो अचीवमेंट नहीं मिला, जो घूमने का मौका नहीं मिला, इस कंसेप्ट में, इस इंडस्ट्री में आने की वजह से पहली बार मैं गोवा देखने का मौका मिला। मेरे टीम के साथ एंजॉयमेंट किए, बागा बीच में, गोवा में एंजॉयमेंट किए। उस टाइम में मेरा शादी भी हुआ था। सब लोग बोलते थे शादी होके बिजनेस डाउन होता है, कुछ तो कुछ काम होता है, क्योंकि शादी में हम बिजी हो जाते हैं। लेकिन मैं शादी जैसे हुआ, तो मैं शादी माना नहीं, एक लड़की मेरे घर में आई है, एक मेंबर बढ़ गया है। ये तो होता रहता, लेकिन मेरे को काम इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं काम किया। जैसे मैंने स्टार्ट किया काम, तो मैंने 3 महीने में 750 लोगों को ज्वाइनिंग करवाया। और गोवा में मैं इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे मैं बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड लिया। एक बार नहीं, 2 बार मैंने इस अवार्ड लिया। तो ऐसा मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। गोवा ट्रिप मैं पहली बार देखा। इसके बाद 2020 हैप्पी न्यू ईयर, मैं महाउजी लोगों के साथ इस बिजनेस के माध्यम से मैं बैंकॉक में जाके हैप्पी न्यू ईयर, हमारे कॉलेज में, हमारे गांव में हैप्पी न्यू ईयर, जैसे 2 साल बदलता रहता है तो हैप्पी न्यू ईयर बनाने का एक हैबिट है हमारे पास। तो हम सब, हमारे गांव वाले या कॉलेज के दोस्त बना देते हैं। लेकिन मैं कहीं ना कहीं पैसा नहीं रहता, मैं थोड़ा पीछे हटता था, 200 रुपये दो, 500 रुपये दो, ऐसा कुछ फीस मांगते थे। तो मैं यार चलो क्या करना है, फालतू का खर्च क्या करना है, क्या डांस करना है, चलो ये कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट की वजह से देखिए आज मैं अपने घर में, अपने गांव में हैप्पी न्यू ईयर नहीं बनाया, लेकिन इस इंडस्ट्री की वजह से, इस काम की वजह से मैंने बैंकॉक में जाके हैप्पी न्यू ईयर 2020 का हैप्पी न्यू ईयर इतने बड़े सिटी में जाके मैंने अचीवमेंट किया। तो मेरा सबसे बड़ा लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा। पहली बार मैं अकेला गया था, लेकिन दूसरी बार मेरे टीम के 8 लोगों को या 9 लोगों को मैं लेके गया, जिसमें मेरे टॉप लीडर्स संजू रेखी जी है, प्रदीप रेखी जी है, इंद्रजीत जी है, आवेश जी है, प्रदीप रेखी जी है, प्रदीप बिरादर जी है। ऐसे करके हम सेकेंड टाइम मैं 8 लोगों को लेके गया। वहां पर एंजॉयमेंट किए, बहुत सारा बढ़िया मजा लगा। पूरा 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 फॉरेन घूमने का मौका मिला। बैंकॉक घूमे, पटाया घूमे, वहाँ लोगों का साथ मिला। और वहाँ पर मैं एलडीपीएम और एक ट्रेनिंग भी लेने का मौका मिला। और रिसेंटली अभी की अगर बात करेंगे, रिसेंटली मैं
पेरिस एंड स्विट्जरलैंड भी जाने का मौका मिला, वहां भी लोगों के साथ घूमने का, एफिल टावर देखने का। ये सारे चीज मैंने इस बिजनेस के माध्यम से दिया। अगर मैं इस बिजनेस में अगर नहीं होता, इस कंसेप्ट में नहीं आता, तो शायद मैं अपना गांव घूम नहीं पाता। लेकिन इसकी वजह से मुझे पेरिस, स्विट्जरलैंड, और बहुत जल्दी मैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जा रहा हूँ। और भी भाई 5 तारीख को, अभी हम 5 तारीख को वहां पर जाएंगे। अब एक बार तीसरी बार मैं बैंकॉक को भी जाने का मेरे को मौका मिल रहा है बिजनेस के। ठीक है, स्विट्जरलैंड बोलते हैं कि स्विट्जरलैंड जो सिटी है, आज के डेट में इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की नंबर 1 वहां पर स्वर्ग बोला जाता है। हर किसी का सपना होता है वहां पर जाने का। तो इस कंसेप्ट की वजह से, इस इंडस्ट्री की वजह से मुझे स्विट्जरलैंड घूमने का मौका, टॉप ऑफ यूरोप में जाने का मौका मिला, बर्फ में एंजॉयमेंट करने का मौका मिला। मुझे ठंड से होता नहीं है, ठंड मुझे टोटली, हमारे इंडिया की ठंड मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन वहां पर जितने बर्फ में भी हम जाके एंजॉयमेंट कर रहे थे, टी शर्ट निकाल के, शर्ट निकाल के वहां पर बर्फ पर डाल रहे थे, तो वहाँ ये फीलिंग ही अलग हो रहा था। भगवान ने मुझे बहुत अच्छा काम दिया, मुझे फील कर रहा था बहुत अच्छा, मेरे मेंटर्स का साथ मिला। तो ये मेरा लाइफ में सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा। और लाइफ में सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है, इसलिए मैं इस बिजनेस में आया था, इस कंसेप्ट में आया था कि मुझे डायमंड शिप बनना है। तो मैं सपना देखता था हर बार, डायमंड शिप, डायमंड 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 देखने का मेरा सपना था। तो मुझे 22 अप्रैल 2022 को डायमंड शिप भी मिला, मेरे मम्मी पापा के साथ, विकास माऊ जी के साथ, जसवीर माऊ जी के पास, सोमू गुरु जी माऊ जी के पास। इनके हाथों से मैं डायमंड का सबसे, लाइफ का सबसे बड़ा लेवल मैंने अचीवमेंट किया, डायमंड शिप का। तो ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट था। और आज मैं एक स्टूडेंट ऐसा था, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था उस टाइम में ये मेरी हालत थी। और आज इसकी शिक्षा की पावर की वजह से देखिए आज ये एक हीरो लाइफ में जीता हूँ। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। और आज मुझे, टुडे इज माय टॉपिक, आज मेरा टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग में कभी ना खत्म होने वाली सदाबहार लिस्ट कैसे बनाएं। इस, अगर हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस या कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास लिस्ट होना बहुत जरूरी होता है। बिना लिस्ट के हम काम नहीं कर पाएंगे। लिस्ट कहते हैं कि बैकबोन, लिस्ट इज योर बैकबोन, आपका बैकबोन है लिस्ट। अगर आप अगर खड़े हो या बैठे हो, तो आपका कहीं ना कहीं पीछे का हड्डी मजबूत है, तभी आप बैठे हो, तभी आप बात कर रहे हो, तभी आप चल रहे हो। अगर कहीं ना कहीं आपका हड्डी प्रॉब्लम है या पीछे कोई बैकबोन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप खड़ा नहीं हो सकते, बात नहीं कर सकते, आप चल नहीं सकते। वैसे इस इंडस्ट्री में अगर आप आए हो, आते हैं, तो हमारे पास सबसे ज्यादा लिस्ट होना चाहिए। लिस्ट होने से ही हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो लिस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिस्ट के ऊपर लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा आता कहाँ से है। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा आता है जिसके पास लिस्ट है। आज अगर बात करेंगे, अमेजॉन सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, फेसबुक कमाता है, ये सब लोगों का ज्यादा लिस्ट है। वो सब लोग डेली का डेली लाइक करिए, सब्सक्रिप्शन करिए, घंटी को मारिए। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लोग भी अपना लिस्ट बढ़ा रहे हैं, अपना लिस्ट बढ़ा रहे हैं। तो जितना ज्यादा लिस्ट उनका बढ़ रहा है, उतना ही ज्यादा उनको पैसा आ रहा है। तो हमारे पास भी, हमारे पास जितना ज्यादा लिस्ट होगा, उतना ज्यादा हम लोग इस बिजनेस में, इस कंसेप्ट में आगे बढ़ पाएंगे। तो लिस्ट में हम देखते हैं किस तरह से हमें लिस्ट होता है, किस तरह से हमें काम करना पड़ता है। लिस्ट अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर लिस्ट में आता है सबसे पहले सोशल, एजुकेशन, फाइनेंशियल और मेंटली। तो यहाँ पर देखिए, हम जब इस कंसेप्ट में आते हैं, हम शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने सोशल, जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज में जो जो लोग हमको जानते हैं, उन लोगों का लिस्ट हमें पेन डाउन करना है। उन लोगों का लिस्ट करके, वो करेगा नहीं करेगा, वो उससे हमें जजमेंट नहीं करना है। हर किसी को इस कंसेप्ट के बारे में बताना है। जो जो हमारे समाज में रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, जो एजुकेशनली हम जिसके साथ पढ़ाई किए, उन लोगों को हमें लिस्ट करके उनको, हर किसी को बताना है। ये नहीं कि जो ज्वाइन करने वाला है उसी को बताना नहीं है, जो नहीं करेगा वो करेगा, वो सेकेंडरी है। लेकिन हम हर किसी को लिस्ट करके, 4 प्रकार का लिस्ट करके, हर किसी को अगर हम इस कंसेप्ट के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे, तो कोई ना कोई आएगा। हम क्या सोचते हैं, इस समाज में रहते थे यार, चलो समाज वाले तो करते नहीं है, हम बाहर जाके काम करेंगे। तो बाहर जाके काम करेंगे तो बाहर के लोग हमें साथ देंगे नहीं। तो जिस एरिया में वो करे या ना करे, जब हम किसी को भी जाके इस इंडस्ट्री के बारे में बताते हैं, वो करेगा नहीं करेगा सेकंड डीलिंग, जब वो कोई दूसरा आके और एक बार हमारा कंसेप्ट के बारे में कोई दूसरा लीडर आके बताएगा, उस टाइम में आपको आपकी याद उसको आएगी, यार मेरा पड़ोसी वाला, मेरा दोस्त ये मेरे को पहले बताया था। तो इस टाइम में मैं भरोसा नहीं किया। तो और एक बार कॉल करके आया, सर देखो बेटा, वो जो आपने बोल के गया था, यही बिजनेस को लेके, यही कंसेप्ट लेके और कोई लीडर आया है मेरे सामने, और वो मुझे बता रहा है। तो आपको कॉल करके वो आएगा, और उस टाइम में आपके पास वो ज्वाइनिंग हो सकता है। तो ऐसे करके हमें एजुकेशन सोशल में जितने भी लोग रहते हैं, हमें सबको बता के रखना है। उसमें कोई आया कोई नहीं आया सेकेंडरी है। और जिसके साथ हमने पढ़ाई किया है स्टार्टिंग से लेकर अब तक, उनको भी बताना है। जो पढ़ाई करते हुए अच्छे लोग हैं, और फाइनेंशियल जो पैसे वाले लोग हैं, आसपास, हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं। तो कोई बीसी चलाता है, कोई चिट फंड चलाता है, कोई म्यूचुअल फंड चलाता है।
कोई फाइनेंस चलाता है। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे हमको मार्केट में, हमारे आसपास में, कि जो पैसे से पैसा बनाते हैं। उन लोगों को हमें पकड़ना है और उन लोगों को पकड़ के इस कंसेप्ट के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में बताना है। तो उनको ये पैसा कैसे डालना है, कैसे करना है, समझाएंगे तो वो लोग भी आएंगे। और बताते हैं मेंटली जो स्ट्रांग है, दिमाग से जो चालाक है, जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन दिमाग से बहुत स्पीड है, बहुत चालाक है, एक्टिव होते हैं, ऐसे लोगों को अगर हम पकड़ के इनका लिस्ट बनाते हैं ऐसा हर किसी के सामने, तो इन लोगों को लेके हमें काम करना है। ये अगर करेंगे तो बहुत बड़ा हमारा काम होता है। और यहाँ पर एक 3 फीट बोल के आता है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। अगर लिस्ट की बात करेंगे तो अब 3 प्रकार का लिस्ट होता है, 3 प्रकार का। सबसे पहले आता है हॉट लिस्ट, सेकेंड आता है वार्म लिस्ट, और एक आता है कोल्ड लिस्ट। तो हम एक एक करके देखेंगे हॉट लिस्ट क्या है, ये वार्म लिस्ट क्या है, और ये कोल्ड लिस्ट क्या है। कहते हैं कोल्ड लिस्ट, हॉट लिस्ट पहला आता है। हॉट लिस्ट का मतलब रिलेशनशिप, जिसके साथ यहाँ पर बताया डायरेक्ट सेलिंग में जब हम किसी को भी जुड़ाते हैं तो हम उनसे बिठा के, उस लीडर्स को बिठा के हमें हॉट लिस्ट करवाना है। पहले हम क्या करते, बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग करवाते हैं इस कंसेप्ट में, इस इंडस्ट्री में लोगों को डालते तो है। एक को ज्वाइनिंग कराने तक उसको फॉलो करते हैं, समझाते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार उनको जाके समझाते हैं। लेकिन जब जब वो पैसा दे दिया उसको छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। जैसे ही वो बंदा हमारे पास आता है तो उसको पकड़ेंगे, उसको बिठा के समझा के उसको पूछना है आपके सिस्टर कितने हैं, आपके भाई कितने हैं, आपके मामा मामी कितने हैं, आपके चाचा चाची कितने हैं। उनको बिठा के उनको लिस्ट करवाना है। वो बोलेगा मेरा 200 लोगों का लिस्ट है, मेरे 200 रिलेशन है, 400 रिलेशन है, 500 रिलेशन है, ऐसा बोलेगा। लेकिन उसको ये पूछना है, सर वो छोड़ो, आपके खास कितने ऐसे है कि आप कोई छोटा सा प्रोग्राम करते हो, कोई बर्थडे पार्टी करते हो, कोई छोटा सा कार्यक्रम करते हो आप, तो आप ऐसे लोगों को बुलाते हो जो आपके करीब हो, जो आपके दिल के पास हो, तो उनको आप लिस्ट करने लगाना है। तो वो देखो कि हर किसी की अगर बात करेंगे तो 20 से 30 लोग या 40 लोग हमारे करीब करीब होते हैं, उनको छोड़ के कभी हम करेंगे नहीं प्रोग्राम, वो हमको छोड़ के प्रोग्राम नहीं करेंगे। तो वैसे हमें उनको छाड़ के 20, 25, 30 लोगों का लिस्ट कराएंगे। और लिस्ट में पहली बार उनको 3 3 लोगों का या 3 लोगों को ज्वाइन करा के इस कंसेप्ट में हमें उनको 5,900 का चेक, यानी बुल से केवाईसी दिलाएंगे। तो 3 लोग अगर हो जाएंगे तुरंत उनको चेक बनेगा। जैसे ही उनका चेक बनता है तो 3 लोग आ गए, तो उन तीनों का भी यही करना है, आपको उनका भी रिलेशन में घुसना है, उनको बिठा के समझाना है, कैसे कैसे लिस्ट करवाना है। ये हॉट लिस्ट का मतलब ये है कि इस दुनिया में कोई अगर छोटा बच्चा आता है तो उस बच्चे को हम कभी भी जाके बिरयानी नहीं खिलाते, उस बच्चे को कभी हम तुरंत रोटी नहीं खिलाते, उस बच्चे को तुरंत जूस नहीं पिलाते हम, तुरंत उसको हार नहीं देते, क्योंकि वो उतना कैपेसिटी नहीं है उसके पास। तो वैसे जो भी बंदा इस इंडस्ट्री में आता है, तो नया बन के आता है, तो उसको हम दूध जैसा, बच्चे को, छोटे दूध बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो वैसा हम इस बिजनेस में, इस कंसेप्ट में हार्ट लिस्ट कर रहे हैं। हार्ट लिस्ट का मतलब ये दूध के बराबर काम करता है। पहली जरूरत उसको दूध की है छोटे बच्चे को, वैसी जरूरत हमारे हार्ट लिस्ट की जरूरत है। क्योंकि हार्ट लिस्ट का मतलब हमारे भाई, हमारे सिस्टर, हमारे मामा, हमारे मामी, जो भी हमारे आसपास के जितने भी हमारे ब्लड रिलेशनशिप है, जो हम उनके साथ रहते हैं, उनके साथ बैठे, इन लोगों को हमें लिस्ट करवाना है। और उन लोगों को बताएंगे तो बहुत हमारा काम स्पीड बनेगा, जल्दी स्पीड होगा, क्योंकि भरोसा होगा उन लोगों को, यार मेरा बेटा कर रहा है, ये मेरी बेटी कर रही है, ये तो मेरा मामा है, ये तो कभी ऐसा काम किया नहीं, तेरे कोई फालतू काम करता नहीं है। तो हमारे ऊपर भरोसा, देखो मैं ऐसे किया, मैं स्टार्टिंग में जब किया तो मैं, यहाँ पर एक डर लगता है कि लोग क्या करते हैं, इस कंसेप्ट में आने के बाद अपने रिलेशनशिप को नहीं बताएंगे। वो क्या करेंगे, लफड़ा है ना, बाहर का लफड़ा बाहर ही रखेंगे, बाहर दोस्त को बताएंगे, अड़ोस दूसरे दूसरे को बताएंगे, क्योंकि अगर चल गया तो ठीक है, अगर नहीं चला तो बाहर वाले बाहर ही रहेंगे, चलता रहे, कोई रिस्क नहीं है। लेकिन बीच वाले को अगर हम जो रिलेशनशिप बना रहे हैं, हार्ट लिस्ट बता रहे हैं, मामा हो, मामी हो, सिस्टर हो, भाई हो, इनको अगर हम समझाते हैं, अगर बाई चांस मैं भी फेल हो गया, काम नहीं कर पाया, तो ये लोग तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तूने डालने लगा इतना पैसा, तूने डालने लगा, यही आया था मेरे घर को, कभी पार्टी को जाएंगे, कभी शादी को जाएंगे, तो वो हमको डर, हमको देख के, देखो ये मेरा 15,000 लॉस करा, ये मेरा 20,000 लॉस कर दिया, ये ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ताने मारेंगे, डांटेंगे, हर हमेशा उनके साथ बैठना उठना होता है। ये हमको ऐसे ताने मारेंगे सोच के, हम डर के, हर कोई लीडर अपने रिलेशन हॉट लिस्ट के ऊपर काम ना करके दोस्तों को बताएंगे, और दूसरे दूसरे को बताते रहते हैं। और दोस्त हो या जो भी हो, तुरंत हमारे साथ में आते नहीं है, उसकी वजह से हमारा स्पीड काम पहले पहली बार चलता नहीं है। तो हम ये गलती हम नहीं करना, मैं भी गलती किया, 5 6 महीने तक मैं अपने रिलेशन में अपने भाई, हर किसी को मैं बताया नहीं। लेकिन जब ये मुझे समझाया गया हार्ट लिस्ट के बारे में, जब तुरंत मैंने मेरे बड़े जीजा को फोन लगाया, जीजा जी ऐसा करके काम है, बहुत अच्छा काम है, तो आप मुझे इतना 10,000 रुपये लगेगा, आप दे दीजिए। तो जीजा जी ने बोला 10,000 कहाँ से लेके आऊँ, 10,000 तो नहीं है।
नजर नहीं है बोला। तो उनके घर में एक गाय था, गाय का बछड़ा था। उस दिन सैटरडे था और संडे हमारे पास बाजार था। मैं गाय पकड़े, दोनों भी गाय पकड़ के लेके गए बाजार में, और बाजार में बेचे 10-12 हजार में, बेच के 10 हजार लेके आया। तुरंत उनका ज्वाइनिंग करवा दिया। उसके बाद हर एक बंदे को मैंने पकड़ा, मेरा सेकंड जीजा, उसको भी बोला एक काम है तेरे को, आजा तू भी एक 10 हजार रुपये मुझे दे दे। तो उसने भी मुझे 10 हजार दिया। ऐसे करके 2 लोगों का मैं पैसा लिया, और 2 लोगों का रिलेशन की वजह से देखिए इतना बड़ा काम हुआ। 2 लोगों का मैंने पैसा लिया, तो 2 लोगों लेके मेरे साथ ही मेरे कुछ दोस्त थे, उनको बताया कि भाई अगर मेरे पास 2 लोगों का पैसा है, अगर तू देगा पैसा, तू अगर देगा पैसा ना, तेरे को मेरे नीचे डालूंगा, और तेरे एक मैं दूंगा तेरे नीचे। तो ये उसने बोला ठीक है, अगर तू मेरे नीचे एक को देता है तो मैं तेरे को 10 हजार रुपये देता हूँ। तो इसने दिया, तो इसके नीचे मैं बड़े जीजा को डाल दिया। और एक मेरा दोस्त था, उसको भी बोला देख अगर तू भी अगर पैसा देगा ना, तेरे नीचे भी मैं एक को डाल सकता हूँ। वो बोला गारंटी डालेगा, हाँ मैं गारंटी डालूंगा। तो मैंने इसके मेरे बड़े जीजा के नीचे और एक दोस्त को ज्वाइनिंग करवाया, और उसको बोला, तो वो डाला, तो उसके नीचे छोटे जीजा को डाला। तो ऐसे करके ये 2 डीडी आया था मेरे पास, 2 लोगों का ज्वाइनिंग आया था। 2 से मैंने 4 किया, और 4 करके पहली बार इस इंडस्ट्री से मैं 5,500 रुपये कमाया। और जब मैं 5,500 कमाया, वो देख के बाद में मेरा बिजनेस चलता गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमें पहले रिलेशन में घुसेंगे तो हमारा बहुत बड़ा काम होगा, ये हमें करना है। ये अगर कर लेंगे तो बहुत बड़ा हमारा काम बनेगा। और सेकंड लिस्ट आता है हमारे पास, वारम लिस्ट। वारम लिस्ट का मतलब ये है कि हम जहाँ रहते हैं आसपास के लोग, हमारे साथ ही पढ़े हुए लोग। आप देखिए कि आप 1 to 10 तक कहाँ पर पढ़ाई किए थे, आपके क्लासमेट्स कितने हैं, आपके आसपास के लोग कितने हैं, इनका हमें लिस्ट करना है। 1 to 10 तक हमने कहाँ कहाँ पढ़ा, शायद उस टाइम में 1 to 10 तक जहाँ पढ़े, पीयूसी आपका कहाँ पर हुआ, डिग्री हुआ, जहाँ जो भी आप एमए पढ़े, जो भी पढ़े किए होंगे, आपके घर के आसपास के लोग या गांव के लोग, इनके हमें लिस्ट करना है। शायद उस टाइम में आपका उनका जमता नहीं था, पढ़ाई करने के टाइम में या आपके घर के आसपास लोगों का आपका जमता नहीं है, उनसे आपका कुछ होता नहीं है। तो भी बोलते हैं ना, आज हमारा हमें बिजनेस अगर ये कंसेप्ट को आगे बढ़ाना है, तो आज ये समय ऐसा है हमारा कि दोस्त को भी, सॉरी, दुश्मन को भी दोस्त बनाना पड़ेगा हमको। अगर उस टाइम में किसी के साथ झगड़ा हुआ है, लेकिन वो बहुत एक्टिव है आज, बहुत एक्टिव है, लेकिन आप बात नहीं करते उसको, तो आज उसको जाके अगर हम समझाएंगे, तो हमारे पास आएगा तो बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो उसको बोलना है भाई चलो कोई बात नहीं यार, आप भी छोटे थे मैं भी छोटा था, उस टाइम में समझदारी कम थी, तो शायद हम दोनों के बीच में तानाशानी कुछ तो हुआ होगा, लेकिन अभी हम मिलके कुछ काम करेंगे, आप दोस्त बोल के उसके चाय पिलाएंगे, बिठाएंगे, समझाएंगे, वो बंदा हमारे साथ काम करे। तो आप ऐसा लिस्ट खोदिए, 10 या 15 साल आपको पीछे जाएंगे हम लोग, तो उन लोग जो जो मेरे साथ पढ़े था वो कौन था, अगर एक बंदा मिल गया आपका ओल्ड, तो उस वर्ल्ड से 10 लोग और मिल जाएंगे, उससे 10 मिल जाएंगे, उससे 10 मिल जाएंगे। ऐसा करेंगे ना, तो मैं गारंटी दूंगा कि आपका लिस्ट इतना मजबूत हो जाएगा, सदा बाहर आपका टीम चलेगा, वैसा लिस्ट होगा। घर के आसपास के लोगों को भी हम बताते नहीं कभी कभी, हम वहीं पर काम करते हैं, उसी काम में करते हैं। हम हमको पता होता है कि ये कैसा है, ये करेगा नहीं, ये तो फालतू का है, ये तो ऐसा है, हम पंगा लेना नहीं चाहते लोगों के साथ। कुछ हो गया तो ये क्या बोलेगा, घर के बाजू में हर दिन आके मुझे कुछ प्रॉब्लम करेगा, ये सोच के हम पड़ोसी लोगों के आसपास के लोगों को बताते नहीं है। अगर उनको भी बताएंगे तो ये भी लोग हमारे साथ ज्वाइनिंग करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब हम हॉट लिस्ट के ऊपर काम करके कुछ अचीवमेंट लेंगे, वो अचीवमेंट इनको जाके दिखाना है। तो मैंने ऐसे किया, जैसे मेरा 5,500 का चेक बना, तो जैसे चेक बना तो मैं भी सोचा यार सही बात है, तो जब मेरे दोस्तों को बताया, इसको बताया, उसको बताया, आसपास के लोगों को बताया, अड़ोस पड़ोस को बताया, सबके सब तुरंत, क्योंकि उनको पैसा दिखा, अचीवमेंट दिखा। तो वायरल लिस्ट ऐसे ही करना है हमको कि अपने दोस्तों को बताना है, अपने आसपास के लोगों को बताना है। इनका लिस्ट करवाएंगे तो हमें बहुत बड़ा हम काम कर सकते हैं। और एक लिस्ट आता है कोल्ड लिस्ट। ये कहते हैं कि कोल्ड लिस्ट हमारे इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा काम करता है। कोल्ड लिस्ट का मतलब 3 फुट अनजान लोग, जो अब तक हम कभी जाने नहीं, उनको कभी हम समझे नहीं, उसके बारे में कभी वो देखे नहीं, वो हमको मिले नहीं, हम उनको मिले नहीं, कौन है कहाँ से पता नहीं है। जब भी हम कहीं बस में बैठकर जाते हैं तो वो लोग मिल जाते हैं, कभी हॉस्टल पे जाएंगे तो मिल जाते हैं, कभी होटल को जाते हैं, होटल में जाते हो, कहीं चाय पीते हो, आप डेली का डेली, कभी ऑटो में बैठ के जाते हो, कभी बस में जाते हो, कभी आप 2 व्हीलर पे जाते रहते हो, कभी कार में जाते हो, तो अनजान लोग कोई ना कोई मिलता है आपको, बहुत सारे ऐसे लोग हमको मिलते हैं। तो उनको हमें क्या करना है, उनको बात करना है। एग्जाम्पल के लिए बताएंगे, चाहे मैं कहना चाहूंगा, कहीं पर हम चाय पीने के लिए जाते हैं, तो हम चाय पी रहे, हमारे आसपास में 3 फीट के अंदर कोई भी कोई चाय पी रहा है, वो चाय पी रहा है, तो हमारे में जाके साइड में उनके साथ ही खड़े होके, सर चाय पी रहे, वो भी चाय पी रहा है, आपको बोलना है, क्या बात है सर, चाय पी रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्या टेस्ट है चाय सर, बहुत टेस्ट है ना सर, बहुत अच्छा है ना। हाँ, वो बोलेगा बहुत अच्छा है सर, क्या बात है सर, चलो सर, मैं भी बहुत दिन से यहाँ पर पीता हूँ, आप अभी अभी दिख रहे हैं या पहले से ही आप भी आते हो।
वो कुछ तो कुछ बोलेगा, सर अनिल नहीं, बहुत दिन से नहीं, अभी मैं भी आया हूँ। हाँ क्या बात है सर, तो अपने बारे में थोड़ा बात करिए, सर क्या करते हो, बहुत अच्छा लगा आपको बात करके। थोड़ा ऐसा 2-4 मिनट जो भी बातें करना है, बहुत अच्छा सर ये है, वो। उसको ड्रेस देखिए, उसका हुलिया देख के उसको बात करना है। मान लो कि बहुत कोई अच्छा ड्रेस में है, इन पिन करके कोई अच्छा ड्रेस पे है, चुप ही उसको पूछना है, सर आप शायद, मुझे लगता है कि आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, टीचर हो क्या? तो वो बोलेगा नहीं नहीं सर टीचर नहीं है। तो क्या सर क्या करते हो फिर? अरे नहीं सर मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। अरे वो ऐसा क्या सर, चलो कोई बात नहीं सर। अगर एग्जाम्पल की मान लो वो बोल दिया कि मैं टीचर हूँ, तो उसको टीचर के बहाने, सर टीचर हो क्या सर? अरे सर क्या सर कहाँ पर पढ़ाते हो सर? मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ। तो ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा, मेरे भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सर, मेरा भाई भी पढ़ाई कर रहा है, तो बहुत अच्छा रहेगा सर, कभी कभी आपसे हेल्प लेना चाहे तो क्या आप नंबर दे सकते हैं क्या सर? दोस्ती बढ़ी की कुछ जरूरत पड़े तो आपके पास मैं कॉल करके आऊंगा सर, मेरे भाई को या मेरे बेटे को कुछ जरूरत पड़ी तो शायद आपसे मुझे कुछ हेल्प मिले, तो क्या आप नंबर देंगे सर? तो बंदा ठीक है बोलेगा, क्योंकि उसको भी थोड़ा लगेगा ना यार, मेरे को कुछ पूछना चाह रहा है, तो वो कुछ नंबर देगा। तो जैसे वो बंदा नंबर दे दिया, तो उसको 2 दिन 3 दिन ऐसे मैसेज किए, हाय सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड नाइट सर, कैसे हो सर, आराम हो कि नहीं, बच्चे कैसे हैं, कैसे चल रहा जॉब, बहुत अच्छा, ऐसा करें। 2-4 दिन के बाद उसको कॉल करें, सर आराम हो सर, कैसे हो सर, क्या आज आ रहे हो क्या सर, आ जाओ उधर, आज एक दिन थोड़ा चाय भी लेंगे, मेरे तरफ से आपको चाय पीने का मौका है सर, आ जाओ सर पियेंगे। तो चाय पीते पीते बैठे, बैठ के वहां पर हम बातचीत करें। सबसे पहले हम अपने बारे में उनको शेयर करना है, अपने बारे में, अपना परिवार के बारे में, अपने, आप क्या हो, आपके बच्चे कितने हैं, आपका परिवार कैसा है, माँ बाप कैसे है, कौन से गांव से हो, आपका जो भी है, पहले हम अपने बारे में उसको शेयर करेंगे, तो बंदा सोचेगा यार ये तो नया बंदा है, मेरे को हर चीज समझा रहा है, मेरे को पूछ रहा है, सलाह पूछ रहा है, या मेरे सामने हर चीज मेरे को शेयर कर रहा है। जब हम बताएंगे तब वो भी बंदा हमको बताएगा उसके बारे में, उसके फैमिली के बारे में। जब वो हर चीज वो बताएगा, जैसे हम बताएंगे वैसे वो भी बताएगा ना, तब हम वहां पर समझ जाएंगे इस बंदे को क्या क्या जरूरत है, किस तरह से जरूरत है। तो जब उसको बात करेंगे तब वो बोलेगा यार सर ऐसा है सर, ये है, मैं ड्यूटी तो कर रहा हूँ लेकिन ये काम हो रहा है, फिर भी घर चलना मुश्किल है, क्योंकि करना एक है, 10 खाने वाले हैं, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो उसको ये बोलना, सर बहुत अच्छा सर, क्या बात है सर, आपकी बात करके मुझे बहुत खुशी हुआ, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सोच के, क्योंकि मेरी सोच, मेरी हालत, आपकी हालत एक है। तो क्या सर एक आपके पास कब 1-2 घंटे के लिए मुझे थोड़ा टाइम देंगे, तो हम एक जगह बैठ के थोड़ा एक कंसेप्ट को लेके बात करेंगे, आपको भी हेल्प होगा, मुझे भी हेल्प होगा। तो क्या सर मैं कल आपको 10 बजे आ जाऊँ क्या सर आपके घर को, क्या आप मेरे घर को आएंगे? ऑप्शन देना है उसे, ऑप्शन, आपके पास आऊँ या मेरे पास आओगे आप, सुबह में आओगे या शाम में आओगे? शाम में भी बोलेगा तो सर 4 बजे आऊँ या 5 बजे आऊँ, या सुबह बोलेगा तो सर सुबह में 9 बजे आऊँ या 10 बजे आऊँ। दो ऑप्शन देना है, कभी भी दो में से एक बोले, यस बोलेगा ही बोलेगा। लेकिन उसको ये नहीं बोला कि सर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, अब लाखों नहीं करोड़ों में चले जाएंगे, अब रातों रात माला माल हो जाएंगे, ऐसा बोल के उनको इन्विटेशन नहीं करना है। सिंपली बस आपको सब बहुत अच्छा है, आपके सूटेबल है, आपका बात करने का तरीका, आपका स्टाइल, आपका टैलेंट के हिसाब से बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है सर। अगर वो कंसेप्ट एक बार मैं बता दूंगा तो मुझे गारंटी है कि आप बहुत बेहतरीन उस कंसेप्ट को समझ के करेंगे। तो ऐसा करके हम 3 फीट में करेंगे तो बहुत बड़ा हम काम कर सकते हैं। मैंने 3 फीट में आया था, मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर आनंद चिन्ना महावर जी, तो मैं 3 फीट में आया। एक्चुअली वो मेरे से नंबर लेना था लेकिन मैं उनका नंबर लिया, तो उन्हें टेक्निकल लगाया। अगर मेरे को ये बोला होता कि बेटा हम एक बिजनेस करते हैं, एक नेटवर्क करते हैं, हम पैसा भरना पड़ता है इतना, और इतना भर के आप काम करोगे तो आपको आएगा, अगर बताते, मैं उनको मिलता नहीं था, मैं बात करता नहीं था, और उनका नंबर शो नहीं करता, और ब्लैक लिस्ट उनका उठाना नहीं रहा था। लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग लिया हुआ था सिस्टम का, उन्हें सिखाया, सीखा होगा, और मेरे को इतने बोले बेटा तेरे लिए इतना बेहतरीन काम ढूंढ के रखा हूँ कि आज के बाद तेरे को पैसे की कमी नहीं होगी, इतना बेहतरीन काम ढूंढ के रखे। तो मैं खुशी के बाद खुशी होके बीदर से गुलबर्गा 120 किलोमीटर है, वहां पर जाके इन सबको देख के आया था। तो ऐसे करके हमको बोलना है, ये हमारे लिए बहुत हेल्प होगा। तो ऐसे हम स्टार्टिंग में काम शुरुआत किए, होटल में, बस में, कहीं पर हॉस्पिटल में जाते हो, कहीं पर भी जाते हैं तो किसी को भी छोड़ना नहीं है। लोग बोलते हैं, शर्माता है लोगों को, बात करेंगे तो क्या बोल देगा, बोलते हैं ना जिसने की शर्म फूटे उसके कर्म। शर्माना नहीं है, बस इतना ही होना है कि हंसना है, अरे है सर क्या हो, वाह क्या है। अगर कोई बात भी नहीं करना चाहते हो आप, टेम के बाद टेम पूछो, सर कितना टाइम हो रहा है, आपके बस के बाजू में बैठा होता है, आप उसके सामने बैठ के मोबाइल में देखते रहते, मोबाइल में देखते रहते हैं, उसको हम बात नहीं करते। ऐसा नहीं करना, हम किसी को भी, एक बिजनेस जैसे कि पुलिस वाला होता है, वो पुलिस वाला कोई ऑटो में बैठता है, कहीं पर भी जाता है, उसका नजर ये होता है कि कोई चोर तो नहीं है यहाँ पर, कोई यहाँ पर क्रिमिनल तो नहीं है, कोई लफड़ा तो नहीं होता, उस नजर से लोगों को वो देखता है। हॉस्पिटल में भी डॉक्टर या कोई पेशेंट उस नज़र से देखता है कि पेशेंट को क्या जरूरत है। तो हम भी एक बिजनेसमैन है, हम एक इंडस्ट्री में काम करते हैं,
तो कहीं पर भी हम जाते हैं तो ऑटो में बैठते हो, बस में बैठते हो, ये सोच के हमें बात करना है कि ये मेरा बिजनेस पार्टनर बन सकता है, ये बिजनेस में आ जाएगा ना, ये मेरे को बहुत बड़ा काम करके देगा। हम उसको, हम ये नहीं देखना कि यार करेगा कि नहीं करेगा, इसको बात करूंगा तो ये क्या सोचेगा, ज्वाइनिंग करेगा कि नहीं, हम पहले जजमेंट नहीं करना है, हम हर किसी का नंबर लेना है। तो मैं ऐसे करके रिपीट में काम स्टार्ट किया। मैं हर दिन 5 से 10 नंबर रिपीट में लेता था, लेता हूँ, आज भी लेता हूँ मैं। जब स्टार्टिंग में मैं कुछ लोगों को मैं बता रहा था आप लोगों को कि मैं स्टार्टिंग में जब काम किया था, तो मेरे रिलेशन वालों को, कुछ लोगों को बताया, तमिलनाडु में तो रहता है, कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए, फिर भी मेरा बिजनेस स्पीड नहीं चल पा रहा था। तो मुझे फ्राइडे ट्रेनिंग में, संडे में समझाया गया था कि आपको हर दिन तीन तीन नंबर तो लेना है। मैं 3 नंबर या 4 नंबर, जहाँ पर भीड़ है वहां पर, जब हमारा कोई प्लान था तो कोई काम था, उस टाइम में मैं जाके काम करता था, लेकिन काम नहीं है तो मैं गाड़ी लेकर लगा दिया, बस स्टैंड में गया। बस स्टैंड में बहुत सारा भीड़ रहता था, किसी के साथ जाके हम उनको बात करें, ये बात वो बात करके हर दिन 5 से 10। मैं स्टार्टिंग में हुमनाबाद, एक गाँव आता है, हुमनाबाद में मेरे साथ लीडर्स थे, वो नंबर देने के लिए डर रहे थे, तो उनको मैं डेली 10 से 15 नंबर 3 फीट में लेके, 5 इसको 5 उसको ऐसे करके डिवाइड करके देता था उनको। आप इतना मैं नंबर ले आऊँ, और उनको जो ज्यादा नंबर लेके आएगा डेली, हम शाम में उसको पार्टी देंगे, और जो नंबर लेके नहीं आएगा वो बंदा उसका बिल देगा। तो ऐसा करके हमने कुछ 5-6 लीडर्स, हम एक एक कमिटमेंट किए थे कि ज्यादा से ज्यादा नंबर जो लेके आएगा उस बंदे को उस दिन पार्टी करेंगे। छोटा पार्टी हमारा होता है, चाय का पार्टी, चाय बिस्किट खाएंगे, और जो नंबर सबसे कम लेके आया वो बंदा उस बिल देगा। तो स्टार्टिंग में सब लोग एक दिन पैसा दिए, 2 दिन दिए, तो उनको लगने लगा यार मेरा डेली पैसा जा रहा है, ये तो बहुत नंबर ले रहे हैं। तो कंपटीशन बढ़ाया मेरे टीम में, मेरे लीडर्स के टीम में कंपटीशन बढ़ाया, तो 20 30 30 40 40 करके ऐसे मेरा लिस्ट बनता गया। और आज जैसा मैंने किया वैसा मेरे टीम के हर लीडर आज 3 फीट में, गुलबर्गा सिटी में रहता हूँ मैं, एक्चुअली मैं बीदर का हूँ, लेकिन आज गुलबर्गा सिटी में रहता हूँ। और गुलबर्गा की अगर बात करेंगे तो मेरे गुलबर्गा में सबसे ज्यादा काम चलता है 3 फीट में। एक अभी बैंकॉक को आ रहा है मेरे पास, एक चांद साहब बोल के एक बंदा है, ऑटो चलाता था, उस ऑटो में बैठकर मेरा लीडर ने उस ऑटो में बैठा, उसका नंबर लिया, बातचीत किया, और उसको लाके वेन्यू में बैठाया, वो बंदा ज्वाइनिंग किया। जैसे ही वो ज्वाइनिंग किया, वो बंदा आज के डेट में बैंकॉक विनर है, और इस बार बैंकॉक टूर को आ रहे हैं। तो ऐसे हर जगह पे हमने 3 फीट में काम किया, मेरे टीम को सिखाया। पहले मैं किया, लोग शर्मा थे, बात करने के लिए डरते थे, लेकिन मैंने करके दिखाया। मैं करने की वजह से मेरे नीचे वाले लोग भी, जो भी लीडर्स थे, यार विनोद सर ले रहे हैं तो मैं भी ले सकता हूँ, मैं उनको लेके चलो, आओ भाई मैं लेता हूँ, कैसे नंबर लेना आ जाओ। तो उनके कुछ लोग, एक एक लोग देते थे, यार क्यों देना नंबर, कौन आप, क्यों पास रहे हो, तो ठीक है सर कोई बात नहीं सर मत दो। लेकिन डायरेक्ट नंबर दो बोलने से नंबर दे देंगे, उनको थोड़ा बातचीत करेंगे, समझाएंगे, सर ऐसा था, मैं बेदर का हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, जो भी आपको मैं बताया था कि वो टीचर है, वो लायर है, तो बोलो सर ऐसे से लायर हो क्या सर, काम पर है सर, आपको जॉब सर कौन से कोर्ट में। मेरा भी थोड़ा घर का प्रॉब्लम चल रहा है सर, मेरे पिताजी बार बार घूमते रहते हैं कोर्ट को, इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन कुछ हो रहा नहीं, तो क्या सर आपसे भी मैं सलाह ले सकता हूँ क्या सर। मैं भी मेरे पास लेके भी रखा हूँ, गुलबर्गा का एक कोर्ट में मुस्लिम का एक बंदा है, वो भी कोर्ट में काम करता है, बस में आ रहे थे बीदर से, गुलबर्गा से बीदर आ रहा था, मेरे पास सीट खाली था, उसको मैं बिठा दिया, और ये बात करके वो बात करके पूछा सर आप क्या करते हो, वो लायर है। तो उसको सीधा मैं लायर को यही डायलॉग मारा, सर मेरा भी घर का केस चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन ऐसा तो प्रॉब्लम है, तो इसको क्या करना चाहिए सर, कैसे करना चाहिए, आप लायर थोड़ा बताओ। तो बोला सर बहुत अच्छे से ऐसा करना चाहिए। तो मैं बोला सर आप क्या नंबर देंगे क्या, अगर आप नंबर देंगे तो मैं शायद आपको, मैं डेली कभी कभी पूछता रहूंगा, अभी आप भी बिजी हो मैं भी बिजी हूँ। तो बंदा करके नंबर दिया, आज चल रहा है, बातचीत चल रहा है, बहुत दिन उसको मैं, बहुत जल्दी मैं उसको प्लान करके इस बिजनेस में ज्वाइनिंग करने वाला हूँ। तो डॉक्टर को भी ऐसे करके, तो ऐसे करके हम हर दिन 3 फीट में नंबर लेके बात, लेकिन डायरेक्ट पूछेंगे ना तो लोग शक की वजह से, या कौन है यार किसके, मेरे को क्या करेगा, ये सोच के नंबर नहीं देंगे। तो हम उसको कुछ ना कुछ बातें करके, ऐसा करके हम नंबर लेते हैं, तो वो बंदा हमारे पास जरूर आएगा, और उसको लेके हम बहुत बड़ा लिस्ट लेके काम कर सकते हैं। तो मैं ऐसा किया। और बोलते हैं कि बिल डिलीवर लिस्ट, ऐसा आपको सदाबहार बहुत बड़ा लिस्ट अगर बनाना है, जितना ज्यादा आपका लिस्ट बिल्ड करोगे, लोग क्या करते हैं कि खाली अपना कुछ भी नहीं है, अपना कोई प्लान, कोई लीडर आपको बुलाएगा तब जाके प्लान करते हैं, अगर उन लीडर्स का कोई प्लान नहीं है, उधर का कोई कुछ भी नहीं है, तो ये घर में बैठे बैठे टिकटॉक देखता रहेगा, बात करता रहेगा, ये करता रहेगा, पिक्चर देखता रहेगा। भाई काम क्यों नहीं किया, नहीं गुरुजी आज ना मेरे को कोई फोन करके प्लान है उनके बोले नहीं, इसलिए मैं उनके साथ गया नहीं। चलो भाई टीम का नहीं है, लेकिन हमें खुद का लिस्ट हो, डायमंड मुझे बनना था, डायमंड मुझे बनना है, पहले मेरा अचीवमेंट मुझे लेना है, मुझे चेक स्पीड मुझे करना है, मेरा ड्रीम जल्दी पूरा करना है। तो मैंने बिल्ड किया मेरा लिस्ट, क्योंकि अगर मेरे टीम का लिस्ट अगर नहीं है तो मेरे लिस्ट पे मैंने काम किया। और मैं ये बात करूंगा
कि आपको ज्यादा लिस्ट भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो अपने टीम का भी लिस्ट में 5 लोगों को ज्वाइनिंग किया है। मैं आज तक मेरे ओन रेफरेंस से मैं ओन खाली 5 लोगों को ज्वाइन करा के आज मैं डबल डायमंड हूँ। 5 लोगों को बिठा, यहाँ पर मेरे पास एक लीडर है बंदा, उसको मैं लिस्ट करवाया बिठा के, मिस्टर प्रदीप रेखी बोल के है, डायमंड है आज वो, एक गवर्नमेंट टीचर है वो। तो उसको पकड़ा मैं, एक आमदूर बोल के गांव आता है, एक गांव, उसको छोड़ के मैं आज तक किसी को प्लान नहीं करवाया उसके गांव में। पहले उसको मामा कितने हैं, भाई कितने हैं, उसके होल लिस्ट बनाया उनका, और उनको बोला सर आपका सिस्टर कितने हैं, उसने बोला सर मेरे 4 सिस्टर हैं। तो चलो सर 4 सिस्टर को ज्वाइन कराएंगे। भाई कितने हैं सर, मेरा एक भाई है। और पड़ोसी में कौन है सर, और एक मेरा दमदार है, लीडर है। वो कौन है, वो संजू रेखी है। वो क्या कहता है, अरे सर मेरी बात टालता नहीं, वो बहुत बढ़िया है। वो ऐसा करके एक एक श्रीनिवास के सुपम के एक गांव में, मैं एक ही गांव में उसको छोड़ के दूसरे को पकड़ा नहीं। और आज वो बंदा टीचर है, पार्ट टाइम काम करके सबसे फास्टेस्ट मेरे टीम में डायम बना, क्योंकि हमने उनका ऐसा लिस्ट तैयार करवाया। तो हम ऐसा करेंगे तो लिस्ट अगर ज्यादा बिल्ड करेंगे तो हम बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर और एक मैटर आ रहा है कि जब हम लिस्ट करते हैं तो यहाँ पर 4 प्रकार का लिस्ट आता है हमारे पास, क्रॉप ऑफ मेथड फॉर लिस्ट बोल के। और जब हम लिस्ट को तैयार करते हैं किसी को बिठा के, अपने दोस्तों का, अपने जो जो भी हमारे नीचे ज्वाइनिंग आता है उनका लिस्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें एक, कभी कभी क्या गलती करते थे, मैडम को बताते हैं हम लोग, मैडम के हाथ में पैसा नहीं रहता, वो बोलती है सर को बता के पूछूंगी, हस्बैंड को आके पूछेंगे। तो हम सबसे पहले कपल को, दोनों पति और पत्नी को बिठा के इस कंसेप्ट के बारे में समझाना है। जब हम तुरंत एक परिवार में जाते तो कोई पति पत्नी बैठे तो तुरंत वहां पर स्टार्ट नहीं कर देना है, एक कंसेप्ट को लेके, इंडस्ट्री को लेके तुरंत बोलना नहीं है। 2 मिनट के लिए उनको बात करिए आप, समझिए उसके बारे में, कौन ज्यादा बात कर रहा है, होम मिनिस्टर कौन है घर का, क्या मैडम है, क्या सर है। थोड़ा ऑब्जर्व करिए। जब उनको, आपको ऑब्जर्व करने का टेक्निकल मालूम हो गया, ऑब्जर्व कर लिया ना, जब आप ये समझाना स्टार्ट करोगे इंडस्ट्री के बारे में, तो वहां पर कौन, क्या मैडम रिस्पॉन्स दे रहे हैं या सर दे रहे हैं। तो जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसको बोलना है। अगर मैडम दे रहे हैं रिस्पॉन्स तो क्या मैडम बहुत बढ़िया, अगर सोचो मैडम क्या लग रहा है मैडम, अगर आप स्टार्ट कर लोगे, हफ्ते को 2 लाख आएगा तो कैसा रहेगा मैडम, क्या बोलते हो मैडम, सोना आ जाएगा तो क्या बोलते हो मैडम, घर होगा तो क्या बोलते हो मैडम, कैसा बोलते हो मैडम, टीम अगर आपके पास हो जाएगा और आपका टीम नीचे काम करेगा, आपको हफ्ते को हफ्ता पैसा आएगा, तो कैसा लगेगा मैडम। मैडम बोलते बोलते एक बार 2 बार सर को बोलना है, सर आपको भी क्या लगता है, ऐसा बोल, जिसको जिसको हम करने के लिए जा रहे हैं, कंसेप्ट समझाने के लिए जा रहे हैं, उस घर में इसका हवा चलता है, वो हमें उनको पकड़ना है। और उनको पकड़ के वैसे ही हमको समझाएंगे तो वहां पर हमारा रिजल्ट आ सकता है। और सेकंड है रेस्पेक्टेबल, यानी जो वैल्यूबल लोग हैं उनको हमें बताना है। अगर हम हमारे कपल की अगर बात करेंगे तो हम 1 स्टार दे सकते हैं। और अगर रेस्पेक्ट, जो इज्जतदार लोग हैं, जो मार्केट में उनका बहुत वैल्यू है, बहुत इज्जतदार है, उनकी बात कोई टालता नहीं है, वैसे लोगों को पकड़ के देने प्लान करना बहुत जरूरी है। तो उनको हम 2 स्टार करके हमको दे सकते हैं और वैसे हम काम कर सकते हैं। और एक आता है ए यानी फॉर एम्बिशियस, जो कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके जीवन में बहुत अचीवमेंट उनको चाहिए, करो या मरो उनकी जिंदगी होती है, पढ़ाई हो चुका है। मैं कहता हूँ, मेरे टीम में बहुत सारे लोगों को मैं समझाता हूँ भी कि हमें 22 एज से लेकर 30, 35, 40 एज के बंदे को ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की मैं बताता हूँ। क्योंकि ये एज ये होता है, करो या मरो का एज होता है, करो या मरो, कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। अगर पीछे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, आगे देखा जाए कुछ भी नहीं है, शादी करने का प्रेशर होता है, पैसे का प्रॉब्लम होता है, घर का प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे कुछ एम्बिशियस ऐसे लोग होंगे, यार कुछ भी करेंगे यार, जीवन में आगे बढ़ना है, मुझे कुछ भी करना है, आगे बढ़ना है, मुझे किसी हालत में भी मुझे पैसा चाहिए। तो ऐसे लोगों को हम 3 स्टार देके उन लोगों का लिस्ट करवाएंगे, और उनको अगर प्लान करें तो वो भी हमारे पास बहुत बड़ा काम करेंगे। और एक आता है कि फॉर प्रोफेशनल लोगों को, जैसे कि 4 स्टार, बड़े बड़े लोग हैं, जो लेक्चर बोल सकते हो, बैंकर बोल सकते हो, बड़े बड़े। लेकिन यहाँ पर हम कुछ लोग मिस्टेक ये कर रहे हैं, एक बैंक वाले को प्लान करने के लिए जाते हैं हम लोग, तो हम बैंक मैनेजर को प्लान करने का छोड़ के बैंक के हेल्पर यानी वॉचमैन को प्लान करते हैं। हम पहले हम छोटे को पकड़ते हैं, और छोटे को पैसे की जरूरत है, छोटा ज्वाइन भी हो सकता है, लेकिन वो छोटा जाके कल बड़े के सामने लेके आता है, वॉचमैन ज्वाइन करेगा, और वॉचमैन जाके जाके बैंक मैनेजर को बताएगा, तो आएगा क्या वो, बैंक मैनेजर बता देगा ये काम करना है, तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, ऐसा डरा के बैंक मैनेजर को करने देगा नहीं। लेकिन अगर उसका उल्टा हम करेंगे, पहले हम बैंक मैनेजर को बताएंगे इस कंसेप्ट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, और उसको समझा देंगे सर क्या बात है सर, आपका इतना टैलेंटेड हो, आपके हाथ में तो इतने सारे लोग काम कर रहे हैं सर, ये कर रहे होते, उसको चढ़ा के उसको अगर इस बिजनेस में हम लाएंगे, तो वो क्या करेगा, उसके हाथ में एक रामू बोल के बंदा है, वर्कर है, सम के लिए बता रहा हूँ। तो उस बंदे को बोलेगा रामू इधर आओ, ये सर है कुछ देखो, ये कुछ समझा रहे हैं देखो। तो वो बोलेगा, रामू बोले सर मैं, मेरा तो ड्यूटी है, अरे टेंशन मत ले यार, मैं हूं ना, मैं समझ लूंगा, कोई बात नहीं। तो उसको कराएगा इस
कंसेप्ट को समझाएगा, वो ज्वाइनिंग कराएगा, वो 2 घंटा 3 घंटा, क्योंकि उसके नीचे काम चलेगा ना, उसको प्रॉफिट आएगा, तो वो नीचे वाले को जो भी बोलेगा करने लगा। तो ऐसा करके हम उसको भी कराएंगे, तो बहुत बड़ा काम होगा हमारा। लेकिन यहाँ पर ये भी नहीं है कि हम बड़े बड़े लोग ही करेंगे, अच्छे अच्छे लोग करेंगे, ये भी नहीं सोचना है। हमारे भी सीनियर है आज, मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर आनंद सिन्हा जी है। आज खेत में काम करते थे, हालत बहुत खराब थी, खेत में काम करते थे, पढ़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी इस कंसर्ट में आए। आज तो मेरे ऊपर डायमंड है, उनके जो तीन तीन डायमंड बनने आ रहे हैं, अभी 2 बन चुके हैं और एक बनने वाला बंदा रेडी है। तो ऐसे भी लोग हमारे पास, तो ऐसा अगर हम इंग्लिश करके ऐसा हम काम करते हैं तो हमारा रिजल्ट बहुत ज्यादा आ सकता है, बहुत आने का है। तो हमारे पास एक शुभारंभ बोल के बुक मिलता है, सिस्टम की वजह से, सिस्टम से मिलता है। तो हमें ये बुक अपने हर किसी लीडर्स को देना है। देखिए उसमें 150 लोगों का फॉलोअप का लिस्ट है, 150 लोगों का नए लोगों का लिस्ट कैसे करना है, एफएम का थोड़े के बारे में जानकारी है, ये देंगे और उनको एक बोलेंगे सर आप ये कल इसके हिसाब से लिस्ट करके आओ सर, आपका काम हम स्टार्ट करेंगे। लिस्ट कैसे करना है हमें बताना है, उसका प्रॉफिट क्या है, क्यों लिस्ट करना है, ये अगर हम बताएंगे तो वो बंदा ये बुक भी लेगा और वो लिस्ट के हिसाब से काम करेगा, बहुत बड़ा काम होगा। तो लिस्ट एक ही नहीं देना है, मैं बोला कि अब शुभारंभ एक ही देना नहीं है, हमारे पास टूल्स किट है, बिजनेस डेवलपमेंट कैसे करें उसको बोलना है। सर देखिए कुछ लोग ऐसे मिलेंगे हमको, सर अभी तो मैं ज्वाइनिंग किया हूँ, बस ये क्या करना है, हमको पढ़ने नहीं आता, लिखने नहीं आता, आप करो ना सर, आप तो है ना हमारे पास, ऐसा समझाएंगे। वो 15,000 दे देंगे, 20,000 दे देंगे, लेकिन एक 600 रुपये 700 रुपये का टूल्स जो भी आता है, 1,000 रुपये का टूल्स, ये लेने के लिए पीछे हटेंगे। वो सोचेंगे सर ये करना क्या है, हमें तो पढ़ने नहीं आता, नंबर तो मेरे मोबाइल में बहुत सारे नंबर है, मैं बता दूंगा, ऐसा करके वो लेते नहीं है। तो लेकिन हमें मुझे समझाना है सर, सही बात है सर। लेकिन एक क्वेश्चन पूछता हूँ सर आपको, आज आप लैपटॉप लेते हो या कोई मिक्सर मिक्सर घर में लेके आते हो, या कोई एलजी का या कोई कंपनी का फ्रिज लेके आते हो, पंखा लेके आते हो, तो उसके साथ में एक टूल्स की तरह एक नोटबुक और एक सीडी दिया जाता है। इसको देख के आप इसको कैसे कैसे समय, एक बार फर्स्ट में एप्पल लैपटॉप लिया था, और एप्पल लैपटॉप लेके मुझे इसका बैक कवर डालना था, तो मैं ऑनलाइन में कवर ऑर्डर किया, कवर आया, लेकिन मुझे बिठाने के लिए आराम नहीं था। तो उसके साथ उस कवर, 1,200 रुपये का ही कवर था, लेकिन 1,200 रुपये कवर के साथ साथ उन लोगों ने टूल्स देके भेजा था। तो टूल्स को देखा यार, इसको कैसे बिठाना है, हाँ उस वहां पर ठीक, फर्स्ट ये बिठाओ, सेकंड ये बिठाओ, थर्ड ये बिठाओ, ऐसा बोल के बताया गया था। तो वो दिखाने की वजह से मैंने बिठाया। तो देखो टूल्स का इतना, अभी खाली 1,000 रुपये का ले रहे हम मटेरियल, तो वो 1,000 रुपये के साथ साथ वो टूल्स देके भेज रहे। लेकिन हमें जो बिजनेस मिला है, हमको जो कंसेप्ट मिला है, ये करोड़ों का नहीं अरबों बनने का कंसेप्ट है। करोड़ों 7 पीढ़ी में, 3 पीढ़ी तो बोलते हैं, लेकिन 3 पीढ़ी नहीं भाई, 300 पीढ़ी तक चलने वाला कंसेप्ट हमारे हाथ में है। और एक प्रगति सूत्र बुक आएगा, फोल्डर आएगा, शुभारंभ आएगा, 72 घंटे का बुक आएगा, ये सारे पावर ऑफ माइंड कोर्स बुक आएगा। अगर इतना बारे में, इसके बारे में समझाएंगे, ये लेने से क्या प्रॉफिट है, क्या प्रॉफिट नहीं है, समझाएंगे, इसमें क्वेश्चन आंसर, ये प्रगति सूत्र बुक होता है। ये बाइबल कुरान जो हम बाहर मार्केट में मिलता है हमारे धर्म के हिसाब से, लेकिन ये हमारे धर्म का एक, हमारा एक धर्म है, यानी हमारे, हम जिस काम में करिए कि धर्म समझिए कि हमारा बाइबल एक कुरान है। इसी में बहुत सारे आपको सीखने को मिलेगा। सक्सेस का मंत्र बहुत सारे लोग जानते हैं, पूछते हैं सर मुझे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सक्सेस कोई कोई मंत्र दे दो। मार्केट में दुनिया में किसी को एक मंत्र मिल जाए ना, तो करोड़ों नहीं मालामाल हो जाएगा बोलते सोच के, मंत्र के चक्कर में कहीं साधु के पास, इसके पास, उसके पास, हर जगह जा जाएगी, भाग भाग के एक मंत्र की तलाश करते हैं। लेकिन हमारे प्रगति सूत्र बुक में 10 मंत्र है। सोचो 10 मंत्र अगर हम किसी लीडर को देते हैं, एक मंत्र लेके मार्केट में करोड़ रुपए कमा सकते हैं, लेकिन हम 10 मंत्र अगर दे देंगे एक बंदे को, एक लीडर को, तो वो कितना करोड़पति बनेगा। तो ऐसा करके हम उसको समझाना है। और वो बोलेगा सर मेरे को तो बहुत क्वेश्चन पूछते लोग, होता नहीं, जाता नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, बहुत सारे पूछते रहते। तो उसको ये भी बताना है सर, सही बात है, जब मैंने भी स्टार्ट किया था उस टाइम में मुझे भी प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन यहाँ पर सर 1 से लेकर 60 तक हमारी कंपनी जब शुरुआत हुआ था, उस टाइम में हमारी कंपनी सर्वे किया था। उस सर्वे में पता चला कि खाली लोग पूछेंगे, खाली 60 क्वेश्चन आंसर है पूरे इंडिया के लेवल पे, 60 क्वेश्चन का आंसर है, कंपनी भाग गई तो क्या बोलना है, नहीं चलेगी, ऐसे आए कितने की गए कितने की, नेटवर्क चेंज सिस्टम बेकार है, ये तो फ्रॉड है, कंपनी इतना पैसा देती कहाँ से है। ये बहुत सारे क्वेश्चन जो मार्केट में आते हैं, ये हमारी कंपनी 2001 में जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम में, आज तुम्हें लग रहा होगा 24 साल हो गया कंपनी को, लेकिन 24 साल से पहले हमारी कंपनी सर्वे करके, हमारे सिस्टम ने सर्वे करके इस बुक में क्वेश्चन आंसर दिया गया है। अगर ये हम पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बोल के अगर बोलते हो, तो बंदा हमारा टूल्स लेगा,
और उसके बाद फोल्डर। फोल्डर देखो सर, हर कोई बंदा बिजनेस करना चाहता है, तो हर किसी के पास लाख रुपए का 2 लाख रुपए का लैपटॉप नहीं रखा है, लेकिन एक छोटा सा टूल्स अगर आप प्लान, कहीं कहीं आप प्लान, आपके पास कोई फ्रेंड आ गया, आपका फ्रेंड आ गया, और वो बंदा क्या करते हो पूछ रहा है और आपको समझाने नहीं आ रहा, और आप अपने एक सीनियर के उसके ऊपर डिपेंड हो, तो सीनियर को आने के लिए घंटा 2 घंटा टाइम लगता है, वो आने तक ये बैठेगा नहीं, गारंटी नहीं है चला जाएगा। लेकिन आपके पास एक टूल्स होता है, और एक टूल्स के माध्यम आपको आपको बताने भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, लेकिन पेपर पलटाते जाओ उसके सामने, बस चित्र देखो, सर ये 5 कंपनी दिखा, ये हमारी कंपनी है। आप थोड़ा सा सीख, थोड़े छोटे छोटे 5 5 पॉइंट, जब भी आपके सीनियर आपके पास आता है, वो आपको समझा देगा, 2 4 4 प्लान करेगा, तो आपको धीरे धीरे करके एक थोड़ा सा हाईलाइट समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारी कंपनी है, लोगो देख के हमारी कंपनी का नाम बोलना है, लोग फोटो देख के हमारी कंपनी है बोलना है, डायरेक्टर देख के डायरेक्टर 5 है बोलना है, चित्र देख के शार्ट में भी बता देंगे, वो लीडर आपको भरोसा करके आपके साथ ज्वाइनिंग कर सकता है। जैसे ही वो बोलेगा कुछ प्रॉब्लम आता है, तो ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें अपने सीनियर को, पूछे सर ऐसा, मेरे दोस्त को सर मेरे को जितना मालूम था उतना मैं बता चुका हूँ, और मेरे मेरे फ्रेंड को बहुत सारे कुछ क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा डाउट है सर, क्या आपके पास समय है सर, थोड़ा मेरे सीनियर मेरे दोस्त को बात करिए सर, और एक बार आप समझा देंगे ना सर, मेरा दोस्त गारंटी सर इसमें जुड़ जाएगा। दोस्त के बारे में तारीफ करना है, और जिसको आप बात करवाना चाहते हो उसके बारे में पहले बोलना है, सर ये मेरे दोस्त सर है, आज उन्होंने भी तुम्हारी तरह सुन के इस कंसर्ट में आए थे, आज उनकी जो 10,000 का टीम है, 5,000 का टीम है, 2,000 का टीम है, जो भी उनका है उनके बारे में पहले बोलना है, और उनको बोलना है कि सर उनके पास अगर समय रहा मैं कॉल करूंगा, अगर वो बिजी रहे तो शायद बात नहीं हो सकता, अगर वो फ्री है तो आपको मैं कॉल करके बात करवा सकूंगा, और लकी वगैरह उनकी बात आप सुनते हो ना, आप लकी लकी बोल के उनके हाथ से जो भी सुना है, उनकी बात जो भी सुना है, आज माला माल हो चुका है, ऐसा बोल के आप बताते हो तो बंदा करेगा। और यहाँ पर ड्रीम बोल के आता है, हर किसी के सपने हैं, लेकिन पूरे क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि सपने मेरे दादा के भी सपने थे, मेरे पापा के भी सपने थे, मेरे पापा का भी सपना था कि कार लूंगा, मेरे दादा का भी सपना था कि कार लूंगा, लेकिन ना आज तक कार वो लिए, ना आज तक मेरे पापा लिए, ना पापा पे पापा लिए, क्यों नहीं लिए, क्योंकि खाली सपना था उनका, लेकिन सपने को गोल में कैसे कन्वर्ट करना है, उसका टेम क्या है, कैसे करना, उनको कोई किसी ने समझा नहीं। तो आपको भी शायद सर, आपके भी बहुत सारे सपने थे, क्या पूरे हो गए सर? वो बोलेगा सर क्या सर ऐसे सपने पूरा होता, करने वाला एक खाने वाले 10 है, जब इधर से पैसा आता है इधर से चले आता है, उससे मेरा काम नहीं हो पा रहा। तो उसको अगर ये समझे कि सर हमारे पास एक ड्रीम बुक आता है, इस ड्रीम बुक में आप अगर ड्रीम को सेट करोगे ना, गोल सेट करके आप ड्रीम बुक लेंगे, तो मैं गोल कैसे सेट करना है मैं समझाऊंगा, और आप समझ जाओगे ना सर, तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ सर, आज तक आपने जो चीज को लिया नहीं है, जो चीज आपके घर में नहीं है, वो चीज यहाँ पर हमारे इस कंसेप्ट की वजह से, हमारे इस इंडस्ट्री में 2 से 3 साल में आप अचीवमेंट कर सकते हो। आज मैं खुद सर 2 साल में मैं कार लिया, बुलेट लिया, आईफोन लिया, सोना लिया, बहुत सारे अचीवमेंट मैं आज कर चुका हूँ, आपने किया होगा तो उसके बारे में बताना है, ड्रीम कहने सेट किया मैंने, तो वो बताओ, वो बोलेगा सर सही बात है, लेकिन हमसे कहा होगा, हमारी तो इतना हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास नाज नहीं है, तो उसको बताओ माइंड कोर्स के बारे में, हमारे मिस्टर संजय जैन महावर जी का बुक है, उसके बारे में बताएंगे माइंड को, जो भी कुछ होता है दिमाग से होता है। आज लाइट भी चला है तो पहले दिमाग में लाइट आया, तो लाइट तैयार हो गया, दिमाग में आया कि एरोप्लेन बनाना है तो दिमाग में आया तो एरोप्लेन तैयार हो गया, दिमाग में आया पहले लैपटॉप ऐसे होता है बोल के, आज पहले जब कंप्यूटर आया था देश में, एक रूम की तरह था, बड़ा रूम बंद में आया था, लेकिन आज जो कि छोटे से घर बैठे बैठे माइक्रोसॉफ्ट, इतना भी हाथ में भी पकड़ नहीं आता, इतना माइंड के जैसे तो बना ना। तो वैसे ही सर मुझे भी लगता था सर कि मेरे से नहीं होता, मुझे भी लग रहा था पहले कि मेरे से होगा नहीं बोल के, लेकिन मैंने माइंड कोर्स से बुक पढ़ा था, वो बुक पढ़ने की वजह से मेरा दिमाग की सोच बदली, मेरा विचार बदला, और आज के डेट में ये लेवल पे मैं आ चुका। और नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग का एक दमदार कहानियां का बुक है सर, कि लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग चलता नहीं है, होता नहीं, चैन सिस्टम है, फ्रॉड का सिस्टम है बोलते हैं, लेकिन सब बोलने का अलग है। आज ताजमहल किसने बनाया, आपको मालूम है क्या सर? वो बोलेगा सर हाँ, बनाया मालूम है सर, ताजमहल को शाहजहां ने बनाया। तो आप पूछो उसको, सर आप शाहजहां को देखे क्या, शाहजहां बनाया जब थे क्या? अरे नहीं सर, तो फिर कैसे पता चला? सर वो मैं बुक में पढ़ा था, वो मैं हिस्ट्री में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था। तो पढ़ा हुआ देख के तो समझ रहे हो ना सर आप, अमेरिका है सर, अमेरिका गए क्या सर आप? वो बोलेगा सर नहीं गया। तो अमेरिका है बोल के आप कैसे मान रहे हो? शायद नहीं होगा। अरे सर कैसे नहीं है सर, अमेरिका है। तो आपने कहाँ देखा? सर मैं गूगल मैप में देखा, मैप में, वर्ल्ड मैप में देखा, या टीवी में देखा। जब आप बिना कुछ देखे वहां पर अमेरिका है, जापान है, या कोई ताजमहल को उसने बनाया आप बोल रहे हो सर, वैसे सर नेटवर्क मार्केटिंग में कितने की लोग सक्सेस है, कितने के लोग लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, अभी आगे भी कमाएंगे। ये सारे कहानियां सारी बुक में, ये अगर लेंगे ना आपको पता चलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का क्या ताकत है।
तो ऐसे उसके टूल्स के बारे में भी हम अपने जिसको भी हम बता रहे हैं ऐसा समझा के उसका अंदर का प्रॉफिट समझाना है। फिर हॉस्पिटल में जाते तो डॉक्टर खाली इंजेक्शन मार के टैबलेट देता है, तो टैबलेट देके समझाता है सर सुबह लेना है, शाम में लेना है, फिर खाना खाने से पहले लेना है, खाना खाने के बाद में लेना है, समझाता है, तभी हम वो टैबलेट का असर करता है, उसके ऊपर भरोसा आता है। तो हम खाली वो ऐसा नहीं बोलता डॉक्टर के टैबलेट लिख के दे दिया, हाँ लो अब जाओ बोलेगा, ऐसा नहीं बोलेगा। तो वैसा हम लेंगे नहीं, टैबलेट का असर होगा नहीं। तो हम भी अपने जिसको भी हम इस इंडस्ट्री में लाते हैं तो उसको टूल्स खाली पकड़ाना नहीं है, उसके बारे में समझाना है। थोड़ा 10 मिनट टाइम लीजिए। 10 लोगों को प्लान करने से अच्छा है कि एक को फिट करो, वो ऑटोमेटिक 10 को लेके आएगा। तो टूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, टूल्स हम प्रमोट करेंगे। और हमारा सिस्टम को धन्यवाद करना चाहेंगे हम लोग कि हमारे सिस्टम इतने अच्छे अच्छे टूल्स हमारे लिए बना के दिए हैं। इस टूल्स की वजह से हम घर बैठे बैठे लाखों रुपए कमाने का एक मौका है। और इसके बाद हमारे पास 100% यूजर, यानी हम इस बिजनेस में हम स्टार्टिंग में देखते थे खाली सूट पैंट साड़ी था, लेकिन आज हर एक प्रोडक्ट हमारे पास है। भगवत गीता है, साबुन है, परफ्यूम का है, फेस वॉश है, सूट है, बूट है, नोनी प्रीमियम है, बहुत ऐसे ऐसे पैकेज है कि हम डेली का डेली यूज कर सकते हैं। आज कोलगेट, जब से हम कोलगेट आज लिए आया है हमारे इंडस्ट्री में, उस दिन से आज तक बिना हमारे इंडस्ट्री का छोड़ के हम आज तक बाहर का यूज नहीं करेंगे। शैम्पू है, आज मेरे बेटे हैं बाल पोस्ट यूज करते हैं, मेरे बेटे बिना बाल पोस्ट के, मेरे दोनों एक लड़का लड़की बिना बाल पोस्ट के आज तक दूध पिए नहीं। वो नहीं है तो रात भर रोएंगे, लेकिन उनको बाल पोस्ट चाहिए। तो मैं स्टॉक रख के रखा हूँ, बाल पोस्ट के बिना पीते नहीं है। नोनी पूरा घर यूज करता है। बैग आप देखते हो हर जगह पे जाते हो तो बैग यूज करते हैं, शूज वही है हमारा। तो पूरा का जब हम इस्तेमाल करेंगे ना, तभी तो बता पाएंगे। आज मैं बाल पोस्ट के बारे में अगर मैं पहले यूज नहीं करता, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं थे, तो मैं बताने के लिए मुझे डर लगता था, यार हम यूज किए नहीं है तो लोगों को क्या बताएंगे। लेकिन अब जब मैं बालपोष अपने बच्चों को दे रहा हूँ, उनका हाइट ग्रोथ हो रहा है, उनका मैच्योरिटी ग्रोथ हो रहा है, हर चीज ग्रोथ हो रहा है, तो मैं आज बता रहा हूँ सर बालपोष पिन से ये प्रॉफिट है, कोलगेट यूज करने से प्रॉफिट है। आज जेंट पेन कैप्सूल, मेरे मैडम को शादी हुआ था, मेरा शादी हुआ कि मेरे मैडम को 2 या 3 महीने में चश्मा लग गया था। गर्दन का प्रॉब्लम था, गर्दन दुख रहा था, पीठ दुखता था। तो उनको मैंने क्या, यार एक बार टैबलेट लेके देखते हैं बोल के मैं टैबलेट लिया। आज 2018 से लेकर आज चल रहा है 2024, अब तक हमारे घर में मैडम को चश्मा नहीं लगा। खाली एक बार जेंट पेन कैप्सूल कैप्सूल मैंने उनको दिलवाया था। तो ये बहुत अच्छे हमारे पास टूल्स हैं, तो ये आप यूज करके, और आज हर चीज हर बात करेंगे तो बहुत है। और आज हम लोग खुद यूज करते हैं। आज देखिए यहाँ पर बैंकॉक में विजन थाईलैंड में पिछली बार हुआ था, तो मेरे गुरुजी भी हैं, मेरे डाउनलाइन भी है यहाँ पर। हमने वही सूट यूज किया, बूट किया, वॉच, बेल्ट, शर्ट, आज ये करेंगे पूरा। हम 100 हर चीज हम यूज करते हैं आज, क्योंकि हम अपना है ना, अपना यूज करेंगे तभी तो हम प्राउड फील से बता सकते हैं ना। हम अपने घर का यूज करेंगे तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि हमारे बोला जाता है कि होनेस्टी, ईमानदारी भी सबसे बड़ी चीज होती है। आप काम बहुत अच्छा करते हो, सब कुछ अच्छा करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, तो जो भी कर रहे हो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो हमें अपने टूल्स को यूज करना, हमें खुद अपने प्रोडक्ट को यूज करने का हमें हैबिट बनाना है। हम अपने यूज करेंगे तो अपना, हमें देख के अपना टीम भी यूज करेगा, है ना। ये चीज करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और आज यहाँ पर थैंक यू कहना चाहूंगा मेंटर्स का, मेरे ग्रेट मेंटर्स का थैंक यू कहना चाहूंगा। थैंक यू ग्रेट कंपनी का, थैंक यू माय ग्रेट टीम का। आज अगर मेरी टीम नहीं होती, इतना मेरे टीम में अच्छे अच्छे लीडर्स है, आज बहुत ग्रेट लीडर है, मेरी टीम सबसे टॉप में चल रही है आज। आज मैं एक छोटा स्टूडेंट बन के आया था, लेकिन आज मैं इतने बड़ा लेवल पे आने का कारण मैं ग्रेट मेंटर्स का, मेरी कंपनी का, सिस्टम का और मेरी बड़ी टीम को जाता है। तो थैंक यू माहौल जी। आज मैं इतना छोटा सा मेरा सेशन था, तो यहाँ पर अब मेरा सेशन खत्म करता हूँ। थैंक यू माहौल जी, कोटि कोटि धन्यवाद। आपने इतना बड़ा पैनल बनाने की वजह से मेरा शेयर करने का मौका मिला। आज तक मैं डायमंड 7 साल हो गया मुझे डायमंड बन के, आज तक महावीर जी आपके साथ फोटो निकालने का तक हमको समय नहीं मिला। पिछली बार खाली पेरिस में आपके साथ बैठने का मौका मिला था, लेकिन महावीर जी कल मेरे को कॉल किए थे, मुझे इतना खुशी हुआ, कॉल करके आया महावीर जी, व्हाट्सअप करके आए थे, तो बहुत खुशी हुआ। कल से मैं महावीर जी पे कॉल आया था। आज महावीर जी आप लोगों की, आपने ये बनाया है पहलन, इसकी वजह से हजारों लोग आज सीख रहे, मेरे से लोग इस बिजनेस में आके बात कर रहे हैं, हजारों लोगों का सुनने का मौका मिला बैठे बैठे। तो थैंक यू कहना चाहूंगा मुझे, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। यहाँ पर मेरा छोटा सा सेशन को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू मौज, थैंक यू मौज। थैंक यू वेरी मच विनोद राठौर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रियली में आपने बिल्कुल गागर में सागर भर दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं चाहता हूं टाइगर के लिए दिल से एक बार जोरदार तालियों से हम धन्यवाद देंगे, बहुत जोरदार तालियां टाइगर राठौर साहब के लिए। तूफानों से लड़ने का हम में दम,